ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से। सबसे पहले ब्रेस्ट मिल्क और काउज़ मिल्क में हमेशा ब्रेस्ट मिल्क बेटर होता है। प्रोटीन्स की अगर वैल्यू देखें तो वो काऊ मिल्क में ज़्यादा है, लेकिन अगर हम सॉल्युबल प्रोटीन को देखें ना तो वो ब्रेस्ट मिल्क में ज़्यादा है। ठीक है, केसिन इनसॉल्युबल प्रोटीन होता है, वो काऊ मिल्क, सी से काऊ, केसी से केसिन, वो इसमें ज़्यादा है। ठीक है, पर जो सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं, टॉरिन, सिस्टीन, डीएचए, ये सब प्रेजेंट है ब्रेस्ट मिल्क में। तो प्रोटीन्स वैसे इसमें ज़्यादा हैं, बट सॉल्युबल या बेटर इसमें है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इसके पास है। लैक्टोज ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क के पास है। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट जो है, अब वो देखो काउज मिल्क में ज़्यादा है, लेकिन जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो ये ज़्यादा सॉल्युबल रहेगा ब्रेस्ट मिल्क में। विटामिन डी सी ब्रेस्ट मिल्क में ज़्यादा है। बफेलो गोट और काऊ में से बफेलो मोर देन गोट मोर देन काऊ, ऐसे बेटर होगा BGC। ठीक है, बफेलो, गोट और काऊ। आई थिंक इसके बीच में कहीं ब्रेस्ट मिल्क आ जाएगा अपना। ठीक है, देख लेना, वो तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ फीड कितनी देनी है? 6 मंथ्स टू 1 ईयर्स को हाफ से 1 कटोरी 3 टाइम्स अ डे, मोर देन 1 ईयर को 1 से 1.5 कटोरी 5 टाइम्स अ डे। ठीक है, 1 से 1.5, 1 कटोरी में अराउंड 250 ml खाना होगा। एंटी इन्फेक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं ब्रेस्ट मिल्क की, TGF बीटा, लैक्टोफेरिन, IgA, बायोफिडस फैक्टर, बाइल स्टिमुलेटेड लाइपेज। जो कोलेस्ट्रॉम होता है वो कौन सा होता है? लेस देन इक्वल टू 3 डेज में इम्यूनोग्लोबिन में बहुत ज़्यादा रिच होता है। ट्रांजिशनल, और फिर उसके बाद पहले कोलेस्ट्रॉम आता है, फिर ट्रांजिशनल मिल्क आता है, फिर मैच्योर मिल्क आता है। मिल्क 4 मिल्क होता है, हाइंड मिल्क होता है। 4 मिल्क में ज़्यादा वाटर, प्रोटीन्स, वाइटामिन, मिनरल्स का भी ये सब ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि प्रोटीन शेक। लेकिन हाइंड मिल्क में क्या होता है? फैट, कैलोरीज। ठीक है, तो फैट और कैलोरीज हाइंड मिल्क में होता है। तो अगर बेबी को दोनों चाहिए, पहले कि मतलब मदर को ये है कि ब्रेस्ट को स्विच मत करो अंटिल वन साइड तुमने कम्प्लीटली दे दी है बच्चे को, क्योंकि उससे क्या होगा, उसको ऊपर ऊपर वाला पार्ट मिल जाएगा, फैट नहीं मिलेगा। ठीक है, सो वी नीड टू गिव बोथ दी 4 मिल्क एंड दी हाइंड मिल्क। एडिक्वेट फीडिंग कैसे होगी कि अगर स्लीप है 2 to 3 आवर्स की, यूरिन 6 to 8 टाइम्स पास कर रहा है डे में, और गेनिंग वेट। ब्रेस्ट मिल्क डेफिशिएंट इन विटामिन डी में डेफिशिएंट होता है ब्रेस्ट मिल्क, तो हम इसलिए स्टार्ट कर देते हैं 400 इंटरनेशनल यूनिट्स ही विटामिन डी एट बर्थ। विटामिन के में डेफिशिएंट होता है तो हम विटामिन के 1 का इंजेक्शन देते हैं, IM 1 mg बर्थ पे 1 mg देते हैं, प्री टर्म है तो 0.5 दे देते हैं शायद। आयरन देते हैं, पर आयरन अभी बर्थ पे ही स्टार्ट नहीं करते, हम 6 मंथ्स के बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ब्रेस्ट मिल्क आउटपुट होती है एट 6 मंथ्स। तो वैसे तो हम सोचेंगे कि अच्छा 6 मंथ्स पे तो वीनिंग होने स्टार्ट हो जाती है, बट नो, मैक्सिमम आउटपुट 6 मंथ्स पे होगी। ठीक है, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क जो है उसको हम रूम टेम्परेचर पे 6 घंटे के लिए स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में 24 घंटे के लिए, डीप फ्रीजर में 3 to 6 मंथ्स के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुड बी एक्सेप्टेबल, फीजिबल, अफोर्डेबल, सस्टेनेबल एंड सेफ। Adequate positioning क्या? baby supported well, occiput, shoulder, buttocks in a straight line, entire baby turn towards the mother and abdomen जो है touch baby and mother, abdomen touch होना चाहिए इनका। Adequate attachment है, mouth is wide open, only upper areola का small part visible है। ठीक है, only small part of upper areola is visible, lower lip everted, chin touches the mother's breast। ठीक है, चीक्स फुल होने चाहिए देखने के लिए कि हाँ वो पी भी रहा है दूध या नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं बोलना कि चीक्स वो नहीं होंगे। अब अप्रोच टू रिकेट्स, रिकेट्स में इट कैन बी न्यूट्रिशनल रिकेट्स, विटामिन डी डिपेंडेंट टाइप 1, विटामिन डी डिपेंडेंट टाइप 2। ये दोनों विटामिन डी डिपेंडेंट जो हैं वो ऑटोजोमल रिसेसिव है, क्योंकि उनको विटामिन डी पे डिपेंड करते हैं वो। अगर वो फॉस्फोटीमिक है रिकेट तो वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले तो यही पॉइंट नहीं याद रहता, विटामिन डी डिपेंडेंट वाले ऑटोजोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड हाइपोफॉस्फेटिमिक वाले एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। ठीक है, फिर आ गया CKD। अब इसमें पहले हमने रूल्स क्या याद रखना है कि कैल्शियम फॉस्फेट गो टुगेदर, कैल्शियम कम होगा फॉस्फेट भी कम होगा। ठीक है, अगर विटामिन डी कम होंगे दोनों ही कम होंगे, विटामिन डी बढ़ेगा दोनों ही बढ़ेंगे। पर मेन बात क्या है कि कैल्शियम लो होने से PTH बढ़ता है, क्योंकि कैल्शियम लो स्टिमुलेट करता है PTH को। ठीक है, जिससे बोन पे इफेक्ट होकर ALP बढ़ता है। तो कैल्शियम के कम होने से इनडायरेक्टली ALP बढ़ रहा है, क्योंकि PTH बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशनल रिकेट्स। इसमें न्यूट्रिशन है तो विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी कम है इन डाइट, कैल्शियम कम होगा इसकी वजह से फॉस्फेट कम होगा, कैल्शियम कम है तो PTH हाई होगा, ये 125 हाइड्रोक्सी जो भी D3 है ये कम होगा।
ठीक है, क्योंकि विटामिन डी ही कम है, रिस्पॉन्स टू विटामिन डी गुड होगा, तो हम इसमें विटामिन डी देंगे कितना 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स फॉर 12 वीक्स, थेरेप्यूटिक डोज है ये। न्यूनिट्स में हम कितनी दे रहे थे 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे सप्लीमेंटेशन 1 साल के लिए, इसमें हम 12 वीक्स के लिए 2000 दे रहे हैं पर डे। ठीक है, विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स टाइप 1, इसमें क्या होता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की कमी होती है। टाइप 2 में क्या होता है एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस होती है। पहले तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, 1 में 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की कमी होती है, टाइप 2 में एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस होती है। इन दोनों में ही कैल्शियम कम है तो फॉस्फेट भी कम है, पीटीएच ज़्यादा है। ठीक है, डिफरेंस इन दोनों में क्या है, डी एक्टिव फॉर्म D3 का, एक्टिव फॉर्म D3 विटामिन डी डिपेंडेंट में कमी होगी, पर वो इसमें ज़्यादा होगी क्योंकि वो है ज़्यादा, वो रिसेप्टर पे नहीं एक्ट कर पा रही। ठीक है, तो हम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, इसे एक्टिव फॉर्म दे देंगे, इसके पास है नहीं, इसमें एक्टिव फॉर्म है, इसे हम बहुत ज़्यादा डोज देंगे ताकि वो, क्योंकि रेजिस्टेंस है ना, तो बहुत ज़्यादा डोज देंगे उसकी ताकि वो कुछ कर पाए। देन अलग वाली चीज़ आ गई एक्स लिंक्ड हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, इंपॉर्टेंट, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता है, इसे विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये डिपेंडेंट है तो इसे रेजिस्टेंट भी बोलते हैं। इसमें FGF23 इंक्रीज़ हो जाता है फैक्स जीन। ठीक है, FGF23 इंक्रीज फैक्स जीन। इसमें क्या होता है कि हाइपोफॉस्फेटेमिक है तो इसमें तो फॉस्फेट कम होगा, इसमें कैल्शियम नॉर्मल है, पीटीएच भी उसकी वजह से नॉर्मल है, चल थोड़ा सा बड़ा होगा, नॉर्मल है। ठीक है, D3 भी नॉर्मल है। रिस्पॉन्स D3 से कुछ नहीं होगा क्योंकि मेन दिक्कत है इस जीन में, फैक्स जीन में, और फॉस्फेट की दिक्कत है, तो इसका हम ट्रीटमेंट में क्या देते हैं बुरोसुमैब। ठीक है, जो कि FGF23 को कम करता है क्योंकि वो बड़ा हुआ है। ट्यूमर इंड्यूस्ड ऑस्टियोमलेशिया FGF23 रिलीज होता है, हिमेंजियोमा और क्या है ये पेरिसाइटोमा। ठीक है, इन चीज़ों में FGF रिलीज होता है, तो ये कैन बी एसोसिएटेड क्वेश्चन में हिमेंजियोमा, पेरिसाइटोमा दे सकता है, बुरोसुमैब होता है इसमें। CKD में क्या होता है, CKD में 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज नहीं है। ठीक है, तो फिर कैल्शियम नहीं है। फॉस्फेट हाई क्यों है, क्योंकि किडनी ख़राब हो गया, वो फॉस्फेट को एक्सक्रीट नहीं कर रही। ठीक है, कैल्शियम कम है तो पीटीएच हाई है, विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म D3 भी कम है, इसमें हम विटामिन डी देंगे, कैल्शियम देंगे और फॉस्फेट बाइंडर देंगे, ये तीनों चीज़ें देंगे। पहले कैल्शियम मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है एक, ठीक है, कि अगर हम कैल्शियम और फॉस्फेट दे रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फेट या जितना भी दे रहे हैं छोड़ो, जो भी उसकी बॉडी का कैल्शियम और फॉस्फेट है ना, उसे मल्टीप्लाई कर दो। अगर तो वो मोर देन 55 है तो तो फॉस्फेट बाइंडर दे दो, सॉरी मेरे मुँह से पोटेशियम निकल गया, दोबारा सुनो। कैल्शियम मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है कि अगर हम कैल्शियम और फॉस्फेट को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो मोर देन 55 आए तो हम फॉस्फेट बाइंडर देंगे। ठीक है, अब इसको इस वे में भी देख सकते हैं, सीरम फॉस्फोरस से पहले ही एक तो अगर वो हाई है तो मतलब CKD है। देखो CKD हाई है क्योंकि ये निकलने नहीं दे रहा फॉस्फोरस को। अगर लो है तो हम pH देखेंगे। ठीक है, अगर तो pH लो है मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस नॉर्मल है, नाइन गैप है, नगमा, तो RTA हो सकता है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ठीक है, अगर सीरम फॉस्फेट नॉर्मल है तो हम PTH को चेक करेंगे। PTH किस में हाई था, यहाँ पे देखो, अगर PTH हाई है तो वो न्यूट्रिशनल रिकेट्स या विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स है। अगर PTH नॉर्मल है तो वो फैक्स जीन विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स है। ठीक है, नेक्स्ट CH में हमें 3 एंजाइम याद रखने होते हैं, 21, 11 और 17 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले एक टेबल बनाना है, उसमें इस साइड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स लिखने हैं, इस साइड टेस्टोस्टेरोन लिखने हैं। ठीक है, हमने ये वाले नंबर लिख रहे हैं, 21 है तो इधर 2 इधर 1, 11 है तो इधर 1 और 1, इधर 17 है 1 और 1, जहाँ जहाँ 1 रहेगा वहाँ इंक्रीज़ का साइन बना देना है। तो अगर तो 2, 1 में क्या हुआ कि 2 है तो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिड्यूस्ड है तो फिर शॉक होएगा। टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ है तो फिर इंक्रीज़ है एम्बिगुअस जेनिटेलिया है, XX का। ठीक है, 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी ये मोस्ट कॉमन है, इसमें स्क्रीनिंग करेंगे हम 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन से। नेक्स्ट स्टेप होगा IV फ्लूइड्स, हाइड्रोकॉट एंड फ्लूड्रोकॉट। 11 में क्या है, 1, 1 है, दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड इंक्रीज से हाइपरटेंशन होगा और इसके इंक्रीज से अगेन एम्बिगुअस जेनिटेलिया होगा, XX। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है तो एम्बिगुअस जेनिटेलिया XX। अगर 17 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो 1 और 7 ये इंक्रीज़ है, अगेन हाइपरटेंशन, ये डिक्रीज़ है, रिड्यूस है, तो अब एम्बिगुअस जेनिटेलिया होगा XY। इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन पे एम्बिगुअस जेनिटेलिया XX होता है, डिक्रीज पे XY होता है। ठीक है, मिनरलोकॉइड्स कम होने पे शॉक होता है, बढ़ने पे हाइपरटेंशन होता है।
तो ये हो गया डब्बा। नियोनेटल हाइपोथायरॉयडिज्म में हम हील प्रिक टेस्ट करते हैं, DBS करते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक करेंगे, अगर नेगेटिव होगा डिसजेनेसिस है मोस्ट कॉमन कॉज, अल्ट्रासाउंड नॉर्मल, TMS CH। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ए सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, सबसे पहले सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्रोमोसोम 6 नहीं होता, 7 होता है ना। क्रोमोसोम 7 CFTR जीन, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, इसमें मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होंगे, मतलब फोल्डिंग होगी। मोस्ट कॉमन म्यूटेशन होती है डेल्टा F508, मोस्ट कॉमन क्लास होती है 2 दैट इज़ ट्रैफिकिंग। इसमें हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं, पहले ही बता देती हूँ, ट्राइकैफ्टा। ठीक है, क्या क्या देना उसमें, एलेक्सा कैफ्टोर, तेज़ा कैफ्टोर। एलेक्सा एक तेज़ लड़की है और सबको करेक्ट करती है, तो ये दोनों करेक्टर हैं। ईवा कैफ्टर पोटेंशिएटर है, ईवा पोटेंशिएटर है। ठीक है, इसमें फाइंडिंग्स क्या होंगी, मोर देन इक्वल टू 1 अगर फिनोटिपिकल फाइंडिंग दिख रही है। पॉजिटिव नियोनेटल स्क्रीनिंग है। सिस्टिक फाइब्रोसिस की नियोनेटल स्क्रीनिंग हम कैसे करते हैं, इम्यूनो रिएक्टिव ट्रिप्सिनोजन देख के। ठीक है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है। बायोकेमिकल एविडेंस में कि हम पॉजिटिव स्वेटक्लोराइड टेस्ट करेंगे जिसमें मोर देन 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आएगा ऑन 2 सेपरेट डेज। पाइलोकार्बन आयनोट्रोफरेसिस या पॉजिटिव नेजल पोटेंशियल डिफरेंस। ट्यूब म्यूटेशंस होगी इन CFTR। ठीक है, 2 म्यूटेशन हो गई। नेक्स्ट ये है सिस्टिक फाइब्रोसिस की क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे। साइनोसाइटिस, सब सिक्रीशंस बढ़ जाएंगी। ठीक है, पहले मैं तुम्हें ये समझा देती हूँ सिक्रीशंस वाला पार्ट, कि सारी सिक्रीशंस बढ़ेंगी। जो क्लोराइड लेवल होंगे वो स्वेट में तो बढ़ जाएंगे क्योंकि वो रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, पर डक्ट्स में क्लोराइड लेवल कम हो जाएंगे, थिक सिक्रीशंस हो जाएंगे और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। और अगर क्लोराइड ट्रांसपोर्ट पूछा है वो दोनों में ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब फीचर्स देख लेते हैं। साइनोसाइटस, थिक स्टिकी म्यूकस है, लंग्स में भी ब्रोंकिक्टेसिस, स्किन स्वेटलैंड्स वगैरह, सॉल्टी स्वेट होता है। लिवर में बिलियरी डक्ट्स ब्लॉक हो जाते हैं, हमें याद रखना है इसमें बिलियरी एट्रीजिया नहीं होता। ठीक है, बिलियरी तुम कह सकते हो डक्ट्स ब्लॉक हो गए बस। ठीक है, तो क्योंकि लिवर में दिक्कत आ गई तो अब ब्लीडिंग डायथेसिस भी हो सकता है, APTT-PT बढ़ जाएगा, कोएगुलेटिंग फैक्टर्स में दिक्कत आ जाएगी। पैंक्रियाज में ब्लॉक्ड पैंक्रियाटिक डक्ट से स्टीटोरिया, फैट माल एब्जॉर्प्शन, विटामिन A, D, E के कम हो जाएंगे। ठीक है, इंटेस्टाइन्स भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहे न्यूट्रिएंट्स ढंग से। ब्रोंकिक्टेसिस कैसे हो रहा है कि नॉर्मल एयरवे ऐसे थिन म्यूकोजा से लाइंड होता है, अब ये जितना थिक म्यूकोजा है उसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो रही है तो ब्रोंकिक्टेसिस हो जाएगा। लेस देन इक्वल टू, मतलब बेसिकली लेस देन 16 ईयर्स पे स्टैफ ऑरियस मोस्ट कॉमन होता है। मोर देन इक्वल टू 16 ईयर्स पे स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास के लिए हम इनहेल टोब्रामाइसिन देते हैं। मोस्ट स्पेसिफिक इज बर्कुल्डेरिया। ठीक है, इनफर्टिलिटी भी होगी इसमें, क्यों, मेल्स में क्या होता है, बायलेटरल एब्सेंस ऑफ वास्ट डिफरेंस, फीमेल्स में सर्वाइकल म्यूकस भी थिक हो जाएगा। ठीक है, मिकोनिया मिलियस, इसमें क्या होता है, माइक्रोकोलन। ठीक है, और कोई एयर फ्लूइड ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। इसमें हम गैस्ट्रोग्राफिन एनीमा करते हैं जो डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक दोनों है। अगर इससे कुछ नहीं होता तो बिशॉप कूप सर्जरी करेंगे अगर एनीमा फेल हो जाता है। ठीक है, गैस्ट्रोग्राफिन एनीमा। 0 to 12 ईयर्स में मैल अब्जॉर्प्शन या स्टीटोरिया कॉमन है। मोर देन 13 ईयर्स में निमोनिया मोर कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। एजोस्पर्मिया भी होता है 98% केसेस में। तो ये हो गए क्लिनिकल फीचर्स। So this was all about cystic fibrosis. नेक्स्ट क्या है, निमोनिया। IMNCI गाइडलाइंस की तरह से हमने इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ग्रीन, येलो, पिंक। नो निमोनिया, ग्रीन, फीवर है, कफ कोल्ड है, सिंपल सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करो, 5 दिन बाद एक बार देख लो, फॉलोअप कर लो। निमोनिया या सम निमोनिया कह लो, इसमें क्या होता है कि फास्ट ब्रीदिंग होती है। फास्ट ब्रीदिंग की अब डेफिनेशन क्या है, 0 to 2 मंथ्स, हमने इसे कैसे कैटेगराइज करना है, 0 to 2 मंथ्स, 2 to 12 मंथ, मोर देन 12 मंथ्स। 0 to 2 मंथ्स में मोर देन इक्वल टू 60, 2 to 12 मंथ्स में मोर देन इक्वल टू 50, मोर देन 1 ईयर या 12 मंथ्स में मोर देन इक्वल टू 40। सो 60, 50, 40 या 40, 50, 60 जैसे भी करना कर लो। तो अगर फास्ट ब्रीदिंग है तो वो निमोनिया कैटेगरी में आने लग जाता है। प्लस माइनस चेस्ट इन ड्राइंग। ठीक है, चेस्ट इन ड्राइंग भी अगर है तो भी इट इज़ इन सम निमोनिया। ठीक है, येलो वाले में। तो इसमें हम ओरल अमॉक्सिसिलिन देंगे 5 डेज़ के लिए एंड फॉलोअप करेंगे आफ्टर 2 डेज़। इसकी वो सीवियर में तो नहीं कन्वर्ट हो रहा तो 2 दिन के बाद फॉलोअप करेंगे। सीवियर निमोनिया में क्या क्या आ जाता है, वो पिंक होता है। ठीक है, अर्जेंट रेफरल इसको करना होता है बंदे को, किसको हम रेफ़र करेंगे, पर रेफ़र करने से पहले तुम फर्स्ट डोज MP जेंटा IM इंजेक्शन दे के भेजोगे, इतना तो तुम्हारी ड्यूटी है। ठीक है, MP जेंटा दे के भेजोगे। अब करना क्या है,
क्या होंगे फीचर सीवियर निमोनिया के? SpO2 लेस देन 90, स्ट्राइडर होगा, डेंजर साइंस होंगे जैसे लेथार्जी, नॉट फीडिंग, कन्वर्जन, साइनोसिस, अनकॉन्शियस हेड नोडिंग। ठीक है, ये हो गया हाइमेंसिया। अब एक होती है सांस गाइडलाइंस जो अब हमें इंडिया ने निकाली है। ठीक है, इसमें इसका मतलब है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन प्लान, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन प्लान टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। एज फार एज सांस गाइडलाइंस इज कंसर्न, इसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो चेस्ट इन ड्राइंग पढ़ी थी ना हमने, वो अगर प्रेजेंट हो तो सांस करता है उसको सीवियर में डाल दो। ठीक है, रेस्ट इज सेम एज ये सांस आया था 2021 में फॉर चाइल्डहुड निमोनिया मैनेजमेंट। नेक्स्ट, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिसेप्टर डिसऑर्डर्स। इसमें क्या होता है हमारे पास, हमें 3 स्टोरियाँ करनी है। एक तो करना है हमने हंटर इन अ केज, एक हमने करना है ये, इसमें क्या, ये तो हंटर इन अ केज है। नेक्स्ट है फ्रेजाइल एक्स, ओके, ये करना है आई एम बीजे कैन नॉट टर्मिनेट ग्रिप। ठीक है, 19 ईयर्स का गुंडा है, ये प्रॉपर गुंडा है, ये वाली कहानी क्रिसमस पार्टी में आया था गुंडा बन के। ठीक है, ये है लेडी गागा, जो लेडी गागा फेल ऑफ हो गई थी एट 9 ईयर्स। ठीक है, तो फिर वो रिसेशन में चली गई थी और फिर वो हार्ट फेलियर से मर गई। तो अब शुरू से शुरू करते हैं। फर्स्ट है हंटर इन के हंटिंगटन्स कोरिया। इसमें क्या हो जाता है, कॉर्डेट की एट्रोफी हो जाती है जिसकी वजह से बॉक्सकार वेंट्रिकल्स हो जाते हैं, बड़े वेंट्रिकल्स हो जाएंगे, कॉर्डेट एट्रोफी हो जाएंगी। ठीक है, उसमें रिपीट क्या है, केज CAG, ये कोडिंग एरिया होते हैं। कोडिंग एरिया में यही है बस, बाकी सब नहीं है। दो मतलब इस पेज पे। बाकी और क्या हो सकता है, कोडिंग एरिया में हंटिंगटन्स कोरिया, स्पाइनोसेरिबेलर एटाक्सिया और कैनेडीज, ये 3 चीज़ें कोडिंग आती हैं। ठीक है, हंटिंगटन्स में केज हो गया कोडिंग, हंटर इन अ केज, ये केज हंटर बेसिकली डोमिनेंट होता है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, और केज के 4 वॉल्स हैं तो क्रोमोसोम 4, जीन हंटिंगटन। ठीक है, अदर चीज़ें इसमें क्या होंगी, शर्मैन्स पैराडॉक्स होता है या एंटीसिपेशन की सिम्टम्स बढ़ती जाते हैं सक्सेसिव जीन्स में। ठीक है, सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे, शर्मैन्स पैराडॉक्स या एंटीसिपेशन बोलते हैं इसको। इसमें हमने पता लग गया, कॉर्डेट की एट्रोफी हो जाएगी, बॉक्सकार वेंट्रिकल्स हो जाएंगे, लो एसिटाइल कोलिन और गाबा हो जाएगा, डोपामिन हाई हो जाएगा। एसिटाइल कोलिन गाबा कम हो गया, डोपामिन हाई हो गया। नेक्स्ट, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, फ्रेजाइल एक्स फ्रेजाइल है, इसमें कंजेनिटली जायंट गोनैड्स होते हैं। ठीक है, कंजेनिटल जायंट गोनैड्स होते हैं फ्रेजाइल एक्स में। तो CGG, एक्स है तो एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट कुछ भी हो सकता है। क्रोमोसोम कौन सा होगा, एक्स। इसमें हमें याद रखना है जीन कौन सा है, FMR1। ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेमिलियल मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन होगी इसलिए FMR1, फेमिलियर मेंटल रिटार्डेशन। मोर देन 200 रिपीट्स, अगर 55 to 200 रिपीट्स होते हैं तो हम उसको फ्रेजाइल एक्स प्री म्यूटेशन बोल देते हैं। मोर देन 200 रिपीट्स हैं तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हो गया। एटैक्सिया प्लस प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाएगा क्योंकि एक्स में दिक्कत है। ठीक है, तो एटैक्सिया प्लस प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर। नेक्स्ट आ गया मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। इसमें कैन नॉट टर्मिनेट ग्रिप, CTG आ गया सीक्वेंस। ये भी गुंडा है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, प्रॉपर गुंडा है डोमिनेंट ही होगा। 19 ईयर्स का गुंडा है तो 19 क्रोमोसोम। DMPK जीन है। ठीक है, इसमें हैचेड फेशीज, क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट होगा। BJ गुंडा हैज़, हाँ मतलब उसको क्रिसमस ट्री पार्टी पे गया था ना तो क्रिसमस ट्री कैटरैक्ट होगा इसका, हैचेड फेशीज है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया फ्रेडरिच एटैक्सिया। फ्रेडरिच एटैक्सिया में ये देखो, एक तो स्पाइन ऐसी हो रखी है, दूसरी क्या है, लेडी गागा आई है टेडी सी। ठीक है, वो फेल ऑफ हो गई स्टेज से एट 9 ईयर, तो उसको ये दिक्कत हो गई। ठीक है, और फिर वो रिसेशन में चलेगी कि ओ माँ मेरे साथ क्या हो गया, गिरने पे वो बोल रही है ओ माँ। ठीक है, और शी डाइड ऑफ हार्ट फेलियर। तो उसके रिपीट्स कौन से हैं, GAA, लेडी गागा। तो लेडी गागा में GAA ट्राइन्यूक्लियोटाइड होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव है क्योंकि वो रिसेशन में चली गई थी गागा, 9 ईयर्स की थी जब गिरी थी। फ्रेटैक्सिन इसका जीन है। ठीक है, फ्राइडरिच एटैक्सिया के नाम से ही पता चल रहा है फ्रेटैक्सिन। इसमें एटैक्सिया हो गया, उसको न्यूरोपैथी होगी। ठीक है, स्पाइनोसेरिबेलर पता नहीं डिफेक्ट्स, ट्रैक्ट्स के डिफेक्ट हो गए। ठीक है, स्कोलियोसिस देखो ऐसे होगी ये गिर के। हेलक्स वैल्गस भी हो गया।
और इसके ट्रीटमेंट में हम ओमा वेक्सोलोन दे रहे हैं क्योंकि वो गिर के क्या बोल रही है, ओमा। ठीक है, ट्राइन्यूक्लियोटाइड वाले पेज ईजी है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्रेनियोस्टोसिस है इसमें वैसे तो मेन, पर चलो ये भी कर लेते हैं। हाइड्रोकेफलस में क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज होता है इसका एक्वेडक्टल स्टेनोसिस। सनसेट साइन है देखो, क्योंकि नीचे देख रहा है ड्यू टू टेक्टल प्लेट कंप्रेशन। मैकीवान साइन होता है, वो क्रैकपॉट वाली आवाज़ जो होती है। और इसमें मैनेजमेंट होता है वीपी शंट। अगर शंट इन्फेक्शन हो जाए तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी, शंट टैप। ये पिक्चर क्या है, इनियनसेफली, ये वैसे ऊपर को आ रहा है इनियनकेफली। और इसमें क्या है, क्रेनियोस्पाइनल रैकिस्काइसिस। ठीक है, क्रेनियोस्टोसिस क्या होता है, प्री मैच्योर फ्यूजन हो जाता है सूचर्स। तो इसमें दिक्कत क्या होती है, तो उसकी वजह से कि वो परपेंडिकुलरली ग्रोथ में उसकी दिक्कत आती है। मैंने ना लास्ट पेज पे भी देखा हुआ है, एक मिनट बताती हूँ, 19 पे ना हम। क्रेनियोस्टोसिस प्रीमेच्योर फ्यूजन ऑफ प्रिवेंटिंग ग्रोथ परपेंडिकुलर टू द सूचर। हाँ, सो परपेंडिकुलर उसकी ग्रोथ रुक जाएगी अगर वो प्रीमेच्योर फ्यूज कर जाएंगे। नॉर्मल सूचर्स क्या होते हैं, मिटोपिक सूचर, कोरोनोइड, सैजिटल, लैम्डोइड। ठीक है, अगर तो ये देखो, ये आगे वाला, ये नहीं सॉरी, इसमें क्या है, ये सैजिटल सूचर की प्रीमेच्योर फ्यूजन हो गया। ठीक है, तो ये इधर नहीं करने देगा, उसको परपेंडिकुलर ग्रोथ नहीं करने देगा, सीधा कराएगा। दैट इज स्केफो या डोलिको केफेली बोलते हैं इसको, एस से स्केफो सैजिटल सूचर की। ठीक है, अगर ये लैम, यहाँ पे देखो, अगर तो मिटोपिक सूचर चला गया आगे से तो वो इधर परपेंडिकुलर ग्रोथ नहीं कराएगा, वो इस तरफ को कराएगा। दैट इज ट्राइगोनो केफेली, ट्राइंगल शेप का बन जाएगा। अगर कोरोनॉइड चला गया तो वो इस साइड को ग्रोथ कराएगा, नहीं कराएगा, मतलब परपेंडिकुलर नहीं कराएगा, ऐसे कराएगा। दैट इज ब्रैकीसेफेली, शॉर्ट हो जाएगा ये। अगर एक साइड का कोरोनॉइड या एक साइड का लैम्डोइड गया है तो एसिमेट्रिक है, मतलब इसे बोलते हैं प्लेजियोकेफेली। ठीक है, अगर मिक्सड हो तो टूरिकेफेली। ठीक है, थोड़े से नाम को एक दो बार दोबारा देख लेना। अब एसोसिएशंस पता नहीं क्या देख रहे हैं हम, इसकी क्या होगा। आपटे सॉन्ग पता है ना, आपटे अपटे, तो आपटे के हैंड जैसे होते हैं, आपटे पटे। तो दिस इज एपर्ट सिंड्रोम, जिसमें सिंडिक्टाइली होती है, मिटन हैंड्स। क्रूजन सिंड्रोम क्या होता है, मिड फेशियल हाइपोप्लेजिया, जिसमें FGFR2 की दिक्कत होगी। कारपेंटर सिंड्रोम, फीफर सिंड्रोम। ठीक है, ये हो गया। देन पेडिग्री एनालिसिस, वैसे ही इतना करने की जरूरत नहीं है, बस ये रूल्स पढ़ने के लिए मैंने ये स्लाइड ऐड की थी कि अगर तो जेंडर प्रेडिलिक्शन है तो वो एक्स लिंक्ड है, नहीं तो ऑटोसोमल है। ठीक है, अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन है तो रिसेसिव है, नहीं तो डोमिनेंट है। ठीक है, फिर 65% ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, 25% ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। कोई जेंडर नहीं है, सारी जनरेशन अफेक्ट हो रही हैं तो डोमिनेंट, कोई जेंडर नहीं है तो ऑटोसोमल, कोई जेंडर नहीं है ऑटोसोमल लेकिन जनरेशन स्किप हो रही है तो रिसेसिव। सारी मदर से सारे चिल्ड्रन में जा रही हैं तो माइटोकॉन्ड्रियल। इसमें हेट्रोप्लाज्मी दिखती है कि हर एक में अलग अलग सिम्टम्स दिख सकते हैं। ठीक है, सो मदर टू ऑल चिल्ड्रन में जा रही है माइटोकॉन्ड्रियल, जिसमें हेट्रोप्लाज्मी हो सकती है। वाइलिंग्ड में क्या होगा कि फादर टू ऑल सन्स। ठीक है, इसे होलैंड्रिक भी बोलते हैं। फादर टू ऑल डॉटर्स, मदर टू 50% किड्स इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक है, अगर सिर्फ मेल्स अफेक्ट हो रहे हैं, हमें पता है ओनली बॉयज अफेक्टेड, फीमेल कैरियर है, जनरेशन भी स्किप हो रहे हैं, तो दैट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। सरप्राइज केसेस गोनैडल मोज़ाइकिज्म, छोड़ो इसे। अब ये क्या है, क्योंकि इसमें सब जनरेशन में जा रहे हैं, जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, और इसमें सब जनरेशन में जा रही हैं, कोई जेंडर प्रिडिक्शन भी नहीं है, मतलब बेसिकली बॉयज़ गर्ल्स दोनों में जा रही हैं। माइटोकॉन्ड्रियल में क्या है, मदर से सब बच्चों को जा रही है। ठीक है, फिर इधर मदर है, फिर सब बच्चों को जा रही है, तो जैसे माइटोकॉन्ड्रियल। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या है कि ओनली बॉयज़ अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो बीच में तो कैरियर्स ही होंगे। फिर एक्स लिंक डोमिनेंट में क्या है कि फादर टू ऑल डॉटर्स, एक्स लिंक डोमिनेंट। ठीक है, अब इनहेरिटेंस पैटर्न देख लेते हैं, एक बार रीड कर देती हूँ मैं सारा कुछ। ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या क्या आता है, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ एक्सेप्ट 3 और 2N। ठीक है, मार्फ, जो भी सारे कोलैजन वाले हैं वो डोमिनेंट होंगे। मार्फन, एकॉन्ड्रोप्लेजिया, एर्लोस-डायनरल्स, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, पोर्फायरिया, एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया, न्यूनैन सिंड्रोम। न्यूनैन भी ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है ना, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं टर्नर के साथ। उसके बाद मैन वाले सारे डोमिनेंट होते हैं। न्यूरोक्यूटेनियस सिंड्रोम्स जो होते हैं सारे के सारे, ठीक है, NF1 2 वगैरह
VHL, ये सब ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं, एक्सेप्ट फॉर SWS जो स्पोरेडिक है, स्टर्ज वेबर आई थिंक सो, और ATW, ये क्या है, एटैक्सिया टेलेंजेक्टेसिया, पता नहीं क्या है ये है ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, इसमें ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या क्या आता है, ऑल इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एक्सेप्ट हंटर्स और फैब्रीज। हंटर्स और फैब्रीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं। सिकल सेल, थैलासीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, विल्सन, हीमोक्रोमेटोसिस, एल्बिनिज्म, CAH, ये सब ऑटोसोमल रिसेसिव थे। हीमोफीलिया C और ATMB। ठीक है, देन आगे इंपॉर्टेंट लिस्ट एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो सिर्फ बॉयज़ में हो रही है, वो क्या है, G6PD, DMD, BMD, हीमोफीलिया AB, C नहीं, C ऑटोसोमल रिसेसिव में आ रही थी। विस्कॉट, एल्ड्रिच, ब्रूटन्स, CGD, आई थिंक ग्रेनुलोमेटस है ये, लेशनिहान, लोबीज, कलर ब्लाइंडनेस, मैंकीज, OTC डेफिशिएंसी, बाथ सिंड्रोम, टेफाजिन जीन, हंटर्स और फैब्रीज। ठीक है, इसमें हंटर फैब्री नहीं थे तो इसमें आ गए। अब इसमें याद रखो, मैंकीज इसमें आ रहा है, विल्सन इसमें आ रहा है। ATP7B वाला जो होता है विल्सन, वो ऑटोसोमल रिसेसिव है। मैंकीज, मंकी कौन है, बॉयज़, तो वो इसमें आएंगे। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट रवि, दैट इज RP, रेट सिंड्रोम। RP ना, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जो है वो कईयों में आता है, क्वेश्चन देखा था मैंने, वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, मतलब ऑटोसोमल, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, इन सब में ही आ रहा है वो, तो वो इतना स्पेसिफिक नहीं है। रेट आ जाता है इसमें मेनली। एल्पोर्ट, विटामिन D रेजिस्टेंट रिकेट्स, डिपेंडेंट नहीं है ये। ठीक है, सो विटामिन D रेजिस्टेंट, वो कौन सी थी, हाई, वो जो फॉस्फेट वाली। ठीक है, इनकॉग्निशिया पिगमेंटाई। देन माइटोकॉन्ड्रियल कौन से हैं, मीलाज, MERRF, कैंसर, पता नहीं, CPO, NARP, लॉन, लेग, पियर्सन, पैंक्रेट, इसमें पियर्सन में क्या होता है, P से पैंक्रेटाइटिस प्लस सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया, S से सिड्रोब्लास्टिक। तो ये जो अजीब अजीब से नाम वाले हैं ये सब माइटोकॉन्ड्रियल है, पर इन पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सो जस्ट गो थ्रू देम वंस। सिंड्रोम्स, अब आगे सिंड्रोम्स। ठीक है, हम सबसे पहले हम कर लेते हैं ये वाले सिंड्रोम कर लेते हैं। ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी, इसमें टोन रिड्यूस्ड होती है, ट्राइसोमी 21 है, ये मोस्ट कॉमन है। सीमियन क्रीज होगी या फिर हैंड्स पे सीमियन क्रीज होगी, और क्लिनोडेक्टाइली होगी। क्लिनोडेक्टाइली क्या होती है, कर्व्ड लिटिल फिंगर इनवर्ड्स, लिटिल फिंगर कर्व्ड इनवर्ड्स। फीट में सैंडल गैप होगा, बर्स्ट फील्ड स्पॉट होंगे आइरिस पे, और एपिकैंथल फोल्ड्स होंगे, प्रोमिनेंट एपिकैंथल फोल्ड्स। ठीक है, मोंगोलॉइड स्लांट इसमें हमें दिखती है बच्चे की आइज़ में। ठीक है, सो प्रोमिनेंट एपिकैंथल फोल्ड्स, मोंगोलॉइड स्पॉट्स और बर्स्ट फील्ड स्पॉट इन आइरिस। CVS में इसमें स्पेसिफिक बड़ा है क्या है, एंडोकार्डियल क्वेश्चन डिफेक्ट दिखता है। प्रोट्रूडिंग टंग है, देख लो इस बच्चे की। मोस्ट कॉमन जेनेटिक कॉज होता है फिर लो IQ, इसमें लो IQ होगा मोस्ट कॉमन कॉज। GI में ड्यूडेनल एट्रीजिया एंड हर्शस्प्रंग दिख सकते हैं, ड्यूडेनल एट्रीजिया मोर देन हर्शस्प्रंग। AAD, ग्रीजल सिंड्रोम, एटलांटोएक्सियल डिसलोकेशन, हाइपोथायरॉयड। ठीक है, अल्जाइमर्स, अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर्स, APP जीन 21 पे होता है ना, तो अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर दिख सकता है इनमें। ALL मोस्ट कॉमन है, पर और लेस देन 3 ईयर्स में क्या मोस्ट कॉमन है, AML, M7 हिमैट में किया है। मेटरनल म्योटिक नॉन डिसजंक्शन होता है 95% केसेस में। इसमें CHL होता है, इसमें याद रखना, इसमें SNHL नहीं है, इसमें CHL है, सीरस ओटाइटिस मीडिया। रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन देखने को मिल सकती है जिसमें शॉर्ट आर्म लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसमें 13, 14, 15, 21, 22 में दिखती है और Y में। ठीक है, रॉबर्टसन, ये बायोकेम में पढ़ेंगे हम। इसमें ट्रांसलोकेशन 21, 22 अगर हो तो मतलब 100% वो होते हैं चांस ऑफ रिकरेंस। ये मेटरनल एज ज़्यादा होने से प्रीडिस्पोज होता है। सो मिड फेशियल फ्लैटनिंग भी है इसमें। ये हो गया 21 डाउन। पटाऊ क्या है 13, एडवर्ड क्या है 18। एडवर्ड सेकंड मोस्ट कॉमन है, मतलब आफ्टर डाउन्स। ठीक है, पटाऊ क्या है क्रोमोसोम 13, इसमें क्या होता है, टोन रिड्यूस्ड हो जाएगी। अब एडवर्ड में क्या है, देखो टोन इंक्रीज है, सो इन दोनों में डिफरेंस साथ साथ देखे जाओ। एडवर्ड में टोन इंक्रीज है, पटाऊ में रिड्यूस है। पटाऊ में P से पॉलीडेक्टाइली है, एडवर्ड में क्या है, क्लेंच फिस्ट विद ओवरलैपिंग फिंगर्स। ठीक है, देन इन दोनों में ही रॉकर बॉटम फीट होगा, पर इट विल बी मोर प्रोमिनेंट इन एडवर्ड। पटाऊ में क्या हो रहा है, अब देखो इस बच्चे को हाइपर टीलोरिज्म, ये देखो बीच में डिफरेंस बढ़ रहा है ना इसका, हाइपर टीलोरिज्म,
साइक्लोप्स आई भी हो सकती है। हाइपोटेलोरिज्म मतलब डिस्टेंस कम हो रहा है, जिसकी वजह से साइक्लोप्स आई भी हो सकती है। PHPV, इसमें इन दोनों में ही क्या होता है, VSD। इसमें और क्या हो रहा है, माइक्रोऑफ्थैल्मिया, आइज़ छोटी हैं, इसमें कुछ खास नहीं है, दोनों में VSD है। क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट वाले दोनों में हो सकता है, इसमें ज़्यादा है। इट इज़ नॉट विद मैटरनल एज, पटाऊ को मैटरनल से कुछ लेना देना नहीं है। इसमें PHPV है ड्यू टू परसिस्टेंट हाइलॉइड आर्टरी, एप्लेजिया क्यूटिस और एब्सेंट रिब्स, ये भूल सकते हैं हम बात, एब्सेंट रिब्स, एप्लेजिया क्यूटिस। इसमें होलोप्रोजेंसेफेली होती है फ्यूज्ड इन द मिडलाइन, तो पैनकेक लाइक ब्रेन होगा। एडवर्ड में क्या हो रहा है, अब क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट वाले बता दिया। मैटरनल एज होगी, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स होंगे, हॉर्स शू किडनी दिखती है इसमें। तो हॉर्स शू किडनी दो चीज़ों में दिखती है, टर्नर में और एडवर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सिंड्रोम्स। सिंड्रोम्स में क्या है, पिक्टोरियल डायग्नोसिस देखें, नहीं पहले हम वो देख लेते हैं, ये जो रह गए थे क्लाइनफेल्टर्स और ये सब। क्लाइनफेल्टर्स में क्या होता है, टॉल हाइट, ठीक है, 47XXY, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स, तो XX 2 हो जाएंगे, Y हो जाएगा। इसमें जैसे वो मैटरनल था डाउन्स, तो ये है पैटर्नल एज ज़्यादा होने की वजह से। IQ इसमें कम होगा, मेंटल रिटार्डेशन। गोनैड्स में क्या होगी, एट्रोफी, हाइपोगोनैडिज्म। गाइनेकोमेस्टिया होगा तो फिर इससे CA ब्रेस्ट के भी चांसेस ज़्यादा है। देखो गाइनेकोमेस्टिया भी है इसमें, हाइपोगोनैडिज्म है, गाइनेकोमेस्टिया है, स्पार्स हेयर है। इट इज़ एसोसिएटेड विद शिज़ोफ्रेनिया, ठीक है, क्लाइनफेल्टर। इसमें हाइपर गोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनैडिज्म है, मतलब FSH हाई है, टेस्टोस्टेरोन कम है, तो टेस्टिकुलर फेलियर से एजोस्पर्मिया भी हो सकता है। टर्नर्स 45 एक्सो, इसमें क्या है, एक्सो होता है, पर हम ना हमेशा कैरियोटाइपिंग कराते हैं, वैसे तो हमें फीचर से पता लग जाएगा टर्नर्स हैं, पर क्यों, क्योंकि मोजेक फॉर्म हो ना XO XY, तो हाई रिस्क होता है गोनाडोब्लास्टोमा, तो हमें उसमें गोनाडेक्टमी करनी पड़ती है। इसमें इंपॉर्टेंट फीचर है, इसमें क्या दिखेगा, फोर्थ मेटाकार्पल शॉर्टनिंग, ठीक है। तो शॉर्ट स्टेचर होगा, लिम्फेडिन ऑफ फीट एंड हैंड्स, वेबिंग ऑफ नेक, सिस्टिक हाइग्रोमा, शील्ड चेस्ट, कैरिंग एंगल इंक्रीज हो जाएगा, IQ नॉर्मल होगा। देखो इंपॉर्टेंट बात है कि टर्नर्स में IQ नॉर्मल होता है, यही इसको डिफरेंशिएट करता है नूनैन से। नूनैन हमने पढ़ा था ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इसमें XX या XY होगा। फिनोटिपिकली तो बाहर से टर्नर की तरह ही दिखेगा, बट इसमें मेंटल रिटार्डेशन भी होगी, मतलब नूनैन की IQ कम है और साथ में इसमें पल्मोनरी स्टेनोसिस है, ठीक है। टर्नर में IQ नॉर्मल है। इसमें गोनैड्स कैसी होंगी, स्ट्रीक ओवरीज हमें पता है। इसमें CVS में क्या हो सकता है, कोएक्टेशन ऑफ अयोटा है, बाइकस्पिड अयोटा की दिक्कत होंगी, मेड लंग डिफॉर्मिटी और SNHL इसमें इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, ठीक है। सो हॉर्स शू किडनी हो सकती है, वो निप्पल्स जो हैं वो वाइडली सेपरेटेड निप्पल्स हो जाएंगे, कैरिंग एंकल इंक्रीज हो जाएगा, वेब्ड नेक हो जाएगी, फोर्थ मेटाकार्पल शॉर्टनिंग, SNHL, IQ नॉर्मल। नेक्स्ट ये क्या है, एर्लॉस डैनलॉस नहीं, मार्फन्स, तो ये गलती नहीं करनी, एर्लो डैनलो नहीं है, मार्फन है, क्योंकि बहुत लंबा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेक्टस कैरिनेटम एसोसिएटेड विद स्कोलियोसिस, पेक्टस कैरिनेटम होगा और स्कोलियोसिस होगा। इसमें इनहेरिटेंस ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है, क्रोमोसोम 15 होगा इसमें मार्फन्स में, ठीक है। जीन है FBN1 दैट इज़ फिब्रिलिन 1। क्राइटेरिया घेंट्स क्राइटेरिया, घेंट है बंदा बहुत ज़्यादा लंबा तो है ना, वाह। सुपीरो टेम्पोरल एक्टोपिया लेंटिस होता है इसमें, ठीक है, इन मार्फन्स। अयोटिक डिसेक्शन देखने को मिलती है, तो ये मार्फन थोड़ा याद कर लेना। ये कर लिया हमने, सिंड्रोम्स की पिक्टोरियल डायग्नोसिस कर लेते हैं, बस इतना सही रह गया। उसके बाद फिर मेरी हैंड रिटन नोट्स आ जाएंगे जिसमें मेन इन्फॉर्मेशन है। सिंड्रोम में क्या है, ये है विलियम सिंड्रोम, ठीक है। ये लड़की को देख के हमें क्या लग रहा है, ये अराउंड 7 ईयर्स की लड़की है, ठीक है। इसकी एल्फिन फेसिस हैं, ये देखो एपिकैंथल फोल्ड्स हैं, वाइड माउथ, स्मॉल टीथ, शैलो जॉ, फुल चीक, ठीक है, लार्ज ईयर्स, तो एल्फिन फेसिस हैं इसकी। और ये ओवर फ्रेंडली है, इसमें हाइपर कैल्सीमिया होगा, कैल्शियम ज़्यादा है क्योंकि ओवर फ्रेंडली है, ठीक है। सुपरा वैल्वुलर AS दिखेगा इसमें, सो एल्फिन फेसिस, ओवर फ्रेंडली, हाइपर कैल्सीमिया, सुपरा वैल्वुलर AS। दिस इज विलियम सिंड्रोम, क्रोमोसोम 7 की माइक्रो डिलीशन, बिकॉज ये 7 ईयर्स की लग रही है। नेक्स्ट, इसमें एंटी मोंगोलॉइड स्लांट है बच्चे में, ठीक है। और इसमें हाइपोटोनिया, इसकी श्रिल क्राई होगा, हाइपोटोनिया श्रिल क्राई, एंटी मोंगोलॉइड स्लांट। दिस इज क्रीडू चैट सिंड्रोम, क्राइडू चैट जो भी बोल लो, क्रोमोसोम 5 की माइक्रो डिलीशन।
ठीक है। देन डी जॉर्ज किसकी होती है, क्रोमोसोम 22 की माइक्रो डिलीशन। इसमें क्या होगा, कैल्शियम कम होगा, हाइपोकैल्सीमिया। टी सेल डिसफंक्शन, ठीक है, तो ये स्किड की तरह प्रेजेंट भी कर सकता है, टी सेल डिसफंक्शन है। स्मूथ फिल्ट्रम है, देखो और किसमें होता है, वो अल्कोहल वाले में ना होता है ना, स्मूथ फीटल अल्कोहलिक सिंड्रोम में स्मूथ फिल्ट्रम इसमें भी है। तो इसमें थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउच का डिफेक्ट है कैच 22, कार्डियक एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मल फेशीज, थाइमिक एप्लेजिया, क्लेफ्ट पैलेट, हाइपोकैल्सीमिया 22 की डिलीशन, माइक्रो डिलीशन, ठीक है, कैच 22। ये क्या है, अब ये सारे 15 वाले हैं, और हमने 15 में क्या पढ़ा था, एक पीछे अपने पढ़ा है ना 15 में मार्फन्स, तो वैसे ही 15 में दो और है हमारे पास, एक प्रेडर विलाई और एक एंजलमैन। प्रेडर विलाई सिंड्रोम क्रोमोसोम 15 में क्या होता है, हाइपरफेजिया, इसमें ग्रेलिन इंक्रीज होता है, लेकिन इस बंदे का IQ कम है, इसे पता है नहीं मैं क्या करूँ, खाई जा रहा, ठीक है। सो मैटरनल डायजोमी की वजह से होता है, क्योंकि मम्मा पापा तो डांटते थे, लेकिन मम्मी ने इसको इतना खाना खिला दिया कि ये इतना मोटा हो गया। सो मैटरनल डायजोमी ऑफ क्रोमोसोम 15, पैटर्नल डिलीशन। एंजल मैन, अब एंजल किसकी होती है, पापा की, ठीक है। सो इसमें पैटर्नल डायजोमी होगी ऑफ क्रोमोसोम 15 और मैटरनल डिलीशन होगी। एंजल है पापा की परी, तो पैटर्नल डायजोमी। एंजल मैन सिंड्रोम क्रोमोसोम 15, इसमें जिलास्टिक शीजर्स होंगे और हैप्पी पपेट है। लास्ट इज बेकविथ वीडमैन, ये मैंने विल्म्स के साथ बताया था। इसमें क्या होता है, क्योंकि विल्म्स के साथ एसोसिएटेड है, तो क्रोमोसोम 11p15 याद है। प्रोट्रूडिंग टंग होगी, लार्ज जेस्टेशनल एज इन्फेंट होगा, ये 2 क्रीजेज होंगे ऑन ईयर, ठीक है। अम्फेलोसील हो सकता है एसोसिएटेड विल्म्स ट्यूमर, ठीक है। तो इसमें अम्बलाइकल हर्निया भी होगा और मैक्रोग्लॉसिया भी होगा, 2 क्रीज दिख सकती हैं कान पे। एकार्डी की बात होगी, अब ये ना क्वेश्चन में आया था, एकार्डी सिंड्रोम, ये रेयर एक्स-लिंक्ड डोमिनेंट है, ठीक है, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव इन फीमेल्स। अच्छा, कॉर्पस कैलोसम, एजेनेसिस, इन्फेंटाइल स्पाज्म, कोरीरेटिनल लैक्यूने। अगर एकार्डी के साथ एक और शब्द लिख दिया गॉट्रियर्स, तो वो क्या बन जाएगा, रेयर एक जेनेटिक इंटरफेरोनोपैथी है, कॉज बाय म्यूटेशन इन जीन इन्वॉल्व इन न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, ट्रैक्स1, ठीक है। तो ये अर्ली इन्फेंट में आता है, इन्फेंसी में इसमें इंटरफेरॉन बढ़ जाएंगे क्योंकि इंटरफेरोनोपैथी है। टॉर्च लाइक फीचर्स होंगे, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन भी होगा, बेसल गैंग्लिया का चिल ब्लेन्स और रिकरेंट सीजर्स होंगे। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब है कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की अप्रोच। मोस्ट कॉमन ओवरऑल कौन सी है, VSD। इन्फेक्टेड एंडोकार्डाइटिस से VSD। अगर साइनोटिक पूछी है तो टॉफ। अगर साइनोटिक इन न्यूनेट्स पूछी है तो फिर TGA TAPVC, इंफ्राकार्डियक टाइप, ठीक है। न्यूनेट्स में TGA और TAPVC। डेथ का मोस्ट कॉमन कॉजेज हाइपोप्लास्टिक लंग, हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम, सॉरी जो भी है ये, ठीक है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के लिए हम नाडास क्राइटेरिया करते हैं, मेजर और माइनर। माइनर में तो सभी एबनॉर्मल वाली चीज़ आएंगी, एबनॉर्मल S2, एबनॉर्मल ECG, एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे, एबनॉर्मल BP। इसमें सिस्टोलिक का मेन याद रखना है कि सिस्टोलिक मर्मर लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेड माइनर में आ गया और ग्रेड मोर देन इक्वल टू 3 मेजर में आ गया। कोई भी डायस्टोलिक मेजर में आ गया, साइनोसिस और CHF भी मेजर में आ गया, ठीक है। सो दिस इज नाडास क्राइटेरिया। ये बाकी तो अब नॉर्मल वाले थे ही, ठीक है। अब हम साइनोसिस अगर होगा तो हम PO2 की एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे 100% ऑक्सीजन देके, दैट इज़ हाइपरऑक्सिया टेस्ट कराएंगे, ठीक है। तो अगर तो मोर देन 300 mmHg होता है तो मतलब नॉर्मल है, ठीक है। सो मोर देन 300 mg नॉर्मल आ गया, ठीक है। अगर 150 to 300 है, यहाँ पे मैं लिखती रहती हूँ, मोर देन 300 नॉर्मल, 150 to 300 तो मतलब नॉन कार्डियक दिक्कत है, बेसिकली पल्मोनरी डिसऑर्डर हो सकता है, CNS डिसऑर्डर हो सकता है, मैथीमोग्लोबिन हो सकता है। अगर 100 से कम है, लेस देन 150 है, तो मतलब कार्डियक दिक्कत है। इसमें भी अब 100 to 150 है या लेस देन 150 है देखेंगे। अगर 100 to 150 है तो प्राइमरी वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। कार्डियक मिक्सिंग विद इंक्रीज पेरिफेरल ब्लड फ्लो। अगर 100 से भी कम है तो पैरेलल सर्कुलेशन हो सकता है या फिर रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो के साथ मिक्सिंग हो सकती है, ठीक है। अगर पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो इसे हम बोलते हैं प्लेथोरा। अगर रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो होता है इसे हम बोलते हैं ओलिगीमिया, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एसाइनोटिक। एसाइनोटिक में क्या होता है, क्योंकि साइनोसिस नहीं हो रही तो हम क्या होगा, हमेशा लेफ्ट टू राइट शंट, ठीक है। तो इसमें हम पल्मोनरी प्लेथोरा देखेंगे पहले तो, कि
पेरिफेरल ब्लड फ्लो जो है उसको बेसिकली देखेंगे वो, चलो जो भी है। अगर पल्मनरी प्लेथोरा है, प्लेथोरा का मतलब मैंने क्या बताया था कि पल्मनरी ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, ASD। अगर S2 साउंड वाइड और फिक्स प्लेट है तो ASD होता है। ये राइट एक्सिस डिवीजन लेफ्ट एक्सिस डिवीजन दोनों दिखा सकता है। राइट एक्सिस होगा ऑस्टियम सेकेंडम में, लेफ्ट एक्सिस होगा ऑस्टियम प्राइमम में। ऑस्टियम सेकेंडम मोस्ट कॉमन है। देन VSD में क्या होगा, पैनसिस्टोलिक मर्मर, लेफ्ट एक्सिस डिवीजन, मोस्ट कॉमन टाइप इसका मेम्ब्रेनस होता है। देन PDA में क्या होगा, कंटिन्यूस मशीनरी मर्मर होगा, इंफ्राक्लेविकुलर मर्मर होगा, डिफरेंशियल साइग्नोसिस होगा। अगर PDA के साथ मतलब वो हो जाए ना रिवर्सल, तो आइसेनमेंगर बोल देते हैं हम उसको। सो एसाइनोटिक टू साइनोटिक अगर कन्वर्ट हो गया तो आइसेनमेंगर हो जाएगा। डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी इसमें ही है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, डिफरेंशियल साइनोसिस। फिर उसके बाद गूज नेक डिफॉर्मिटी है अगर, तो मोस्ट कॉमन इन डाउन्स, दैट इज एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट, भी एसाइनोटिक में आता है, ठीक है। ये देख लो, ये सेप्टल में डिफेक्ट है। देन अगर पेरिफेरल ब्लड फ्लो नॉर्मल है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर पेरिफेरल ब्लड फ्लो नॉर्मल है, फीबल फीमोरल पल्स है और ब्रेकियो फीमोरल डिले हो सकता है, इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, हाइपरटेंशन, तो दिस इज कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा। इसमें प्री डक्टल हो सकता है, ये पोस्ट डक्टल हो सकता है। मोस्ट कॉमन क्या होता है, पोस्ट डक्टल। तो इसमें क्या होगा, इन्फीरियर रिब नॉचिंग दिखती है जिसे हम रोजलर साइन बोलते हैं, और रिवर्स 3 साइन दिख सकता है बेरियम स्वेलो पे। इसमें 3 साइन दिख सकता है अपना एक्सरे पे, पर अगर हम बेरियम देखेंगे तो वो ईसोफेगस को दिखाएगा, तो दैट इज रिवर्स 3 साइन, ठीक है। सो दिस इज कोएक्टेशन ऑफ आयोटा। नेक्स्ट, अब आगे साइनोटिक। साइनोटिक को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, विद ओलिगीमिया, विद प्लेथोरा। ओलिगीमिया में हमारे पास क्या आएगा, याद रखना है पहले टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, पहले हम डायग्नोसिस याद रख लो। ओलिगीमिया के साथ आएगा टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ठीक है, एब्स्टीन, और आई थिंक ट्राइकस्पिड एट्रीजिया, हाँ ट्राइकस्पिड एट्रीजिया। और अगर तो वो है प्लेथोरा है साथ में, तो क्या होएगा, TAPVC, PAPVC, ठीक है। इसमें आ सकता है TAPVC, PAPVC, TGA एंड लास्ट इज PTA, ठीक है। सो ये सब प्लेथोरा के साथ है। ओलिगीमिया का मतलब है कि वो है पेरिफेरल ब्लड फ्लो कम हो रखा है क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो ठीक है। सबसे पहले आ गया टॉफ। इसमें क्या होता है, राइट एक्सिस डिविएशन, इसमें पल्मनरी इजेक्शन, सिस्टोलिक फ्लो, मर्मर होगा, सिंगल S2 होगा। इसमें भी बूट शेप्ड हार्ट, कोर एंड सैबट। इसमें कभी भी बूट शेप्ड या बॉक्स शेप्ड पे ऐसे नहीं देखना, हमने ये देखना है। अगर तो ये ब्लैक है तो बूट शेप्ड है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है। अगर ये है, ये एब्स्टीन कहाँ गया हमारा पास, ये भी ब्लैक है, एब्स्टीन, ठीक है। अगर तो ये एग ऑन स्ट्रिंग और बॉक्स में कंफ्यूज हो रहे हैं, बूट में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये देख लो कि पेरिफेरल ब्लड फ्लो इसमें है, साइड में वाइट वाइट है, तो फिर ये TGA हो गया, ठीक है। स्नोमैन तो पता लग ही जाएगा TAPV से, ठीक है। अब ये है बूट शेप हार्ट, कोर एंड सैबट। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के में कंपोनेंट्स क्या होंगे, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, अपटर्न एपेक्स, ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा, VSD, तो हार्ट फेलियर होगा, विदाउट हार्ट फेलियर, ठीक है। इनफंडिबुलर पल्मनरी स्टेनोसिस, दैट इज ओलिगीमिया। अगर पेंटोलॉजी है तो साथ में ASD भी। इसमें साइनोटिक स्पेल्स होते हैं, तो उसमें चेस्ट नी या फिर नी चेस्ट पोजीशन में, स्क्वैटिंग पोजीशन में डालेंगे बच्चे को, वो अपने आप ही कर लेगा। वैसे मॉर्फिन, ऑक्सीजन, बीटा ब्लॉकर्स देंगे। अब इसमें हमारे पास अल्टीमेटली हमने ये करना है, इसको शंट करना है। तो एक होता है ब्लैलॉक, नॉट ब्लैकॉक, ब्लैलॉक, जिसमें गोटेक्स ग्राफ्ट यूज़ हो रहा है। एक होता है पॉट्स, एक होता है वाटर स्टन्स, ठीक है। इसमें वाटर स्टन्स में क्या कर रहे हैं हम, असेंडिंग अयोटा को कर रहे हैं, ठीक है, दिखना ही बंद हो गया, असेंडिंग अयोटा को कर रहे हैं, ठीक है, वाटर स्टन्स में। डिसेंडिंग अयोटा को कर रहे हैं पॉट्स में, और सब क्लेवियन के साथ कर रहे हैं ब्लैक ऑक्स में। सो ब्लैक ऑक्स के साथ है सब क्लेवियन आर्टरी, पॉट्स के साथ है डिसेंडिंग अयोटा, वाटर सेंस के साथ है असेंडिंग अयोटा। सबको विद पल्मनरी आर्टरी के साथ हम वो कर रहे हैं चंट। देन ये क्या है, WPW है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, हिमालयन P वेव्स है, एब्स्टीन नॉर्मली में होता है, बॉक्स शेप्ड हार्ट होता है। इसमें मेटरनल लिथियम इंटेक की हिस्ट्री होगा, रेट्रोलाइजेशन हो जाएगा ऑफ राइट वेंट्रिकल। अगर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है तो फिर ट्राइकस्पिड एट्रीजिया, ठीक है। नेक्स्ट, साइनोटिक प्लस प्लेथोरा। अब अगर तो लार्ज पेडिकल है
सेकेंड हार्ट साउंड वाइड एंड फिक्स्ड लाइक ASD, पर सेम सैचुरेशन है इन ऑल चेम्बर्स, दैट इज TAPVC, टोटल एनॉमलस पल्मोनरी, ठीक है, वीनस जो भी है। फिर उसके बाद फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस होती है इसमें, स्नोमैन या फिर कॉटेज ऑफ अपीयरेंस। इसमें 3 टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 सुप्रा कार्डियक मोस्ट कॉमन, टाइप 2 कार्डियक, टाइप 3 इंफ्रा कार्डियक, जिसमें IVC में दिक्कत होती है और पुअर प्रोग्नोसिस होती है। PAPVC क्या है, पार्शल, ठीक है, वो टोटल था। तो इसमें राइट पल्मोनरी वेन IVC की दिक्कत होगी। इसमें सिमिटार साइन दिखेगा हमें, सिमिटार साइन, राइट लंग की हाइपोप्लेजिया हो जाएगा, ठीक है, एक देख लो यहाँ पे राइट लंग की हाइपोप्लेजिया हो जाएगा। देन अगर स्मॉल पेडिकल है, TGA ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, तो एग ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस होती है, पर हमने इससे नहीं, इससे पहचानना है। सेप्टम डिपेंडेंट होता है, ठीक है। PDA में हम क्या करना चाहते हैं, अब हम PDA को ओपन रखना चाहते हैं तो एल्प्रोस्टाडिल देंगे, PGE1। अल्टीमेटली हम एट्रियल सेप्टोस्टमी करेंगे, दैट इज जतिन्स आर्टीरियल स्विच, ठीक है, TGA में ग्रेट है जतिन। देन लार्ज पेडिकल अगर है तो परसिस्टेंट ट्रंकस आर्टीरियोसिस हो सकता है, दैट इज सिटिंग डक साइन दिखेगा इसमें, ठीक है। सो ये हो गया साइनोटिक नहीं, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स। नेक्स्ट, अब आगे हमारे पास कुछ चीज़ें जो हमने याद रखनी है, ठीक है। चलो छोटी कॉपी, मेन कंटेंट। पेरीनेटल क्या होता है, 22 वीक्स से 7 डेज के टाइम को बोलते हैं पेरीनेटल। अगर लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट में देखें तो लो बर्थ वेट कितना होगा, 2.5 से कम, 1.5 से कम, 1 से कम, ठीक है। तो ये 3 नंबर याद रख लिया। लार्ज फर्स्ट जेस्टेशनल बेबीज हमें पता है वैसे तो 90th परसेंटाइल से ज़्यादा होते हैं, पर उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, बेकविथ वीडमैन अभी हमने पीछे पढ़ा था लार्ज जेस्टेशन में, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर और सोटोस, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी के हमने ऑर्डर याद रखना है, PASC, प्रीमेच्योरिटी, एस्फिक्सिया, सेप्सिस और कंजेनिटल डिफेक्ट्स ये न्यूनेट्स में होगा। पास C, ठीक है। अंडर 5 में प्रीमेच्योरिटी, इन्फेक्शंस, एस्फिक्सिया, न्यूमोनिया, डायरिया, ये सब, ठीक है। पिया अंडर 5 में आ गया, इसको इतना नहीं रंगना, ठीक है। इसमें आ गया PASC, इसमें P या न्यूमोनिया डायरिया, ठीक है। फिजियोलॉजिकल वेट लॉस कितना होता है, टर्म बेबी का 10% 10 डेज में, प्री टर्म का 15% 15 डेज में। IUGR में क्या होता है, वेट लेस देन 10th परसेंटाइल हो जाता है। पॉन्डरल इंडेक्स क्या होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसमें वेट अपॉन लेंथ का क्यूब लेते हैं। अगर तो देखो लेंथ नीचे डिनोमिनेटर में है, तो जिसकी लेंथ बड़ी उसका पॉन्डरल इंडेक्स कम, तो एसिमेट्रिक में क्योंकि हेड बड़ा होता है लेंथ बड़ी होगी तो फिर उसका लेस देन 2 होता है एसिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में नॉर्मल पॉन्डरल इंडेक्स होता है मोर देन 2, ठीक है। एक्सपैंडेड न्यू बेलार्ड स्कोर, इसमें हम क्या क्या देखेंगे, 2 चीज़ें, इसमें मैच्योरिटी चेक करते हैं, न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी, फिजिकल मैच्योरिटी, दोनों के 6 पॉइंट्स हैं। प्री टर्म से टर्म में जाते हुए मैच्योरिटी चेक करनी है, 20 to 44 वीक्स में करते हैं और -10 to -50 का स्कोर होता है, ठीक है। एज फीटस ग्रोज, तो उस पर हमें पता है कि बच्चे की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है पर फ्लेक्शन बढ़ जाती है। तो हम न्यूरोमस्कुलर मैच्योरिटी के लिए क्या क्या करते हैं, पोप्लीटियल एंगल चेक करते हैं जिसमें उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। धीरे धीरे स्कार्फ साइन, हील टू ईयर साइन, ठीक है। स्कार्फ साइन बाजू को दूसरे शोल्डर पे रखेंगे, मतलब बाजू को दूसरी तरफ ले जाएंगे लाइक अ स्कार्फ, ठीक है। और हील टू ईयर चेक करेंगे कि फ्लेक्सिबल है या नहीं। फ्लेक्शन में आर्म रिकॉयल, स्क्वायर विंडो और पोस्चर चेक करेंगे। फिजिकल मैच्योरिटी में क्या क्या चेक करते हैं, स्किन, लेन्यूगो, प्लांटर सरफेस, ब्रेस्ट, ईयर और आई और जेनिटेलिया, ठीक है। नेक्स्ट, टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है बच्चे में, 36.5 to 37.5, ठीक है। अब 36.5 से अगर कम हो जाए 36 तक तो दैट इज़ कोल्ड स्ट्रेस। फिर अगर 36 से 32 के बीच में है तो हमें पता है कि मॉडरेट हाइपोथर्मिया है बेबी को, पर अगर 32 से भी कम है तो सीवियर हाइपोथर्मिया है, ठीक है। सो कोल्ड स्ट्रेस और मॉडरेट एंड देन सीवियर हाइपोथर्मिया। KMC को पहले बोलते थे कि भी इट इज़ नॉट डन इन लेस देन 1800 ग्राम, अब इसमें मुझे कन्फ्यूजन है। आई थिंक अब यही कहते हैं कि ऑल स्टेबल लो बर्थ वेट बेबीज़ में तुम KMC कर सकते हो, ठीक है। अब आ गया नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, वो क्या होता है कि अगर ब्लड में ग्लूकोज लेस देन 40 हो और प्लाज्मा में ग्लूकोज लेस देन 45 हो,
इसमें हम अगर तो एसिम्टोमेटिक है सिम्टोमेटिक पहले ये देखेंगे। अगर एसिम्टोमेटिक है और मोर देन 20 है फिर तो तुम ब्रेस्ट फीडिंग करके देखो। अगर हो जाता है 40 तो ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग ही कंटिन्यू रखो। अभी भी अगर 40 से कम है तो इन्फ्यूजन ग्लूकोज डेक्सट्रोज देंगे। अगर एसिम्टोमेटिक और लेस देन 20 है तब भी इन्फ्यूजन ग्लूकोज डेक्सट्रोज देंगे। अगर सिम्टोमेटिक है तो गिव IV डेक्सट्रोज बोलस 2 mg/kg फॉलोड बाय इन्फ्यूजन। ठीक है, सिम्टोमेटिक है तो सीधा ही बोलस दे देना हमने 2 mg/kg फॉलोड बाय इन्फ्यूजन। सिम्टोमेटिक का मतलब होता है उसमें जिटरीनेस और सीजर्स होंगे। जिटरीनेस और सीजर्स में फ़र्क क्या होता है? जिटरीनेस में कोई आई डेविएशन नहीं होती, ठीक है, कोई फिक्स्ड गेज नहीं होती, कोई हार्ट रेट चेंजेस नहीं होते, पर सीजर्स में होते हैं। जिटरीनेस रिदमिक ट्रेमर्स है 7 to 10 हर्ट्ज के, पर सीजर्स स्लोअर होते हैं 1 to 2 हर्ट्ज के विद रैपिड स्लो और रैपिड कंपोनेंट। मतलब रैपिड और स्लो कंपोनेंट होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये इक्वल टू एंड फ्रो मूवमेंट्स का होता है। ठीक है, इसमें स्टिमुलस सेंसिटिव है जिटरीनेस। देन डेवलपमेंटल कोशेंट आ गया, दैट इज़ हम डेवलपमेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 करेंगे। अगर लेस देन 70% है तो फिर वो एबनॉर्मल है। प्री टर्म अगर बच्चा है तो उसमें हम 40 में से हम माइनस करेंगे उतने वीक्स जितने वो जल्दी पैदा हुआ और उतना हम उसको माइलस्टोन से बफर देंगे। ठीक है, अब डेवलपमेंटल डिले, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, डेवलपमेंटल डिसोसिएशन, डेवलपमेंटल रिग्रेशन, डेवलपमेंटल डेविएशन, इन सब टर्म्स में क्या फ़र्क है? डेवलपमेंटल डिले है मतलब मल्टीपल डोमेन्स में है। ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है मतलब मोर देन इक्वल टू 2 डोमेन्स में है। डेवलपमेंटल डिसोसिएशन मतलब कोई एक एरिया ही डिलेड है। डेवलपमेंटल रिग्रेशन मतलब पहले अटेन कर लिया था हमारे सुना पीछे जाने लग गया, ठीक है, उसको लूज़ करने लग गया। डेवलपमेंटल डेविएशन मतलब एबनॉर्मल पैटर्न है, जैसे कि ऑटिज्म में होता है। ठीक है, अब IQ की बात कर रहे हैं। माइल्ड, अगर तुम बोलो कि माइल्ड उसको मेंटल रिटार्डेशन है, उसका IQ कम है, तो 50 to 70 माइल्ड हो गया। इसमें वो मैक्सिमम 12 ईयर्स तक की एज का काम कर सकता है, अपना दिमाग उसका 12 ईयर्स तक ही डेवलप होगा। अगर 20 से भी कम IQ हुआ है तो इसको प्रोफाउंड बोलते हैं। देखो माइल्ड के बाद तुम खुद ही बना लेना ना, मॉडरेट, सीवियर, फिर प्रोफाउंड आ गया लेस देन 20। ठीक है, तो प्रोफाउंड में मैक्सिमम 3 ईयर्स तक का ब्रेन उसका डेवलप होगा, राइट। अब इसमें इसके बाद आ गया रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। इसमें हम स्कोर क्या कैलकुलेट करते हैं? सिल्वरमैन एंडरसन और डाउनीज। सिल्वरमैन एंडरसन हम प्री टर्म में करेंगे, डाउनीज हम प्री टर्म दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, जितना हायर स्कोर होगा उतना ही बुरा है डाउनीज। ठीक है, आई थिंक मोर देन 7 को हम सीवियर डिस्ट्रेस बोलते हैं। मैंने लेसन गलती से लिख गया, मोर देन 7 मतलब सीवियर डिस्ट्रेस। ठीक है, सिल्वरमैन एंडरसन में क्या है? अपर चेस्ट मूवमेंट, सब में 5-5 चीज़ें हैं। अपर चेस्ट मूवमेंट, लोअर चेस्ट रिट्रैक्शन, ज़ीफॉइड रिट्रैक्शन, इसमें सारी रिट्रैक्शंस होगी। अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, ज़ीफॉइड रिट्रैक्शन, नेयर्स डायलिटेशन, एक्सपिरेटरी ग्रंट। डाउनीज में क्या? क्रार जी होता है, क्रार्ग, दैट इज साइनोसिस, रेस्पिरेटरी रेट, और ए से क्या करते हैं हम? 2 मिनट। साइनोसिस, रेस्पिरेटरी रेट, आर से रिट्रैक्शन, जी से ग्रंटिंग, ए से आई थिंक एयर एंट्री। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी रेट बाकी तो सब बता ही दोगे आप 0, 1, 2 में। रेस्पिरेटरी रेट में करना है लेस देन 60, 60 to 80, मोर देन 80 ये नहीं भूलना। हायर स्कोर इज़ बैड। इसके बाद सीवियर एस्फिक्सिया क्या होता है? अगर अपगार है लेस देन 3 at 5 minutes, ठीक है, MODS है, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन, pH लेस देन 7.2 है, हाइपोटोनिया, सीजर्स है, एबनॉर्मल मोनरो है। इस सब से क्या पता लगता है? CNS डिसफंक्शन। अब सीधी बात यह है, अपगार अगर 3 से कम है, ठीक है, pH अगर 7 से कम है, कोई ऑर्गन डिसफंक्शन है या CNS डिसफंक्शन है, तो वो सीवियर एस्फिक्सिया हो जाता है। ठीक है, अब एक इसमें नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस में क्या करते हैं हम? इसकी होती है मॉडिफाइड बेल स्टेजिंग। ठीक है, ये लिखा है मॉडिफाइड बेल स्टेजिंग। इसमें स्टेजेस 1 AB, 2 AB, 3 AB। बल्कि तुम्हें ये जो 1 AB, 2 AB, 3 AB। 1 AB में क्या, 1 A में क्या याद रखना है? बैट। ठीक है, B में क्या याद रखना है? ब्लडी स्टूल। 2A में न्यूमोनाइटिस इंटेस्टाइनालिस। 2B में PV गैस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। 3A में DIC। 3B में न्यूमोपेरिटोनियम, दैट इज़ परफोरेशन हो जाएगी तो हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है, और बाकी सब में हम क्या करते हैं? NPO, एंटीबायोटिक्स, IV फ्लूइड्स।
नेक्रोटाइजिंग एंटेरोक्लाइटिस में हमें ये न्यूमोपेरिटोनियम वाले केस में फुटबॉल साइन दिखेगा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स दिखेगी क्योंकि एयर ट्रैप हो जाएगी ब्लड वेसल्स में। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। माइलस्टोन्स हमने कर लिए थे पहले, है ना। अब मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल सेप्सिस क्या होता है? एसिनिटोबैक्टर मोर देन क्लेब्सेरा। पर अगर अर्ली ऑनसेट की बात करें लेस देन 72 आवर्स में, तो जो बी स्ट्रेप्टोकोकस दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस एगिलेक्टिसी, इसमें हम एम्पेरिकल ट्रीटमेंट देंगे एमपी प्लस जेंटा प्लस माइनस वैंको। सेप्सिस स्क्रीन करते हैं, उसमें क्या क्या आता है? टीएलसी लेस देन 5000, ठीक है, एएनसी लेस देन 1800, टीएनसी लेस देन 5000, एएनसी लेस देन 1800। इमेच्योर टू टोटल न्यूट्रोफिल रेशियो इज मोर देन 0.2, इमेच्योर ज़्यादा हो जाएंगे ना। ESR मोर देन 15 mm फर्स्ट आवर में और CRP पॉजिटिव, तो ये सेप्सिस स्क्रीन होगी हमारे पास। प्रोलॉन्ग जॉन्डिस किसे बोलते हैं? मोर देन 14 डेज का हो जाए अगर, उसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? हाइपोथायरॉयडिज्म, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस में प्रोलॉन्ग हो सकता है, स्किफैल हेमेटोमा है तो बार बार बिलीरुबिन रिलीज करे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज बिलीरुबिन अगर हो जाए, किसको बोल रहे हैं जॉन्डिस? अगर बिलीरुबिन इंक्रीज हो जाए मोर देन 5 mg/dl पर डे, सीरम बिलीरुबिन हो गया मोर देन 15 mg/dl, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन हो गया मोर देन 1 mg/dl। ठीक है, क्रैमर स्टेजिंग मैंने वैसे पहले बताई दी है, फेस, चेस्ट, एब्डोमेन, लिम्स, पाम्स एंड सोल्स, 4 to 6, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, मोर देन 15। ठीक है, उसके बाद अब आता है लिलीज चार्ट, जो भी मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कर्निक टेरस क्या होता है कि बिलीरुबिन एनकेफलोपैथी होगी, अब दिमाग पे असर हो गया। ठीक है, इसमें हाइपो हो जाएगा पहले, फिर हाइपरटोनिया हो जाएगा, लेथार्जी, फीडिंग कम हो जाएगी, सीजर्स आएंगे, पिस्थोटोनस। तो इसके लिए हम कभी भी कर्निक टेरस होता है तो हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इंडिकेट करते हैं। ठीक है, फोटोथेरेपी का मेन चीज़ क्या? आइसोमराइजेशन हो जाती है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन, बिलीरुबिन टू ल्यूमिरुबिन। डिस्टेंस होना चाहिए 30 to 45 सेंटीमीटर, वेवलेंथ होनी चाहिए इसी का ले लो 450 अप्रॉक्सीमेट, वैसे 460 to 490 नैनोमीटर होती है। इरेडियंस 30 ले लो अब, ठीक है, 30 माइक्रो जो भी लेना है, वॉट वुड जो भी इसका वो है यूनिट है। और जॉन्डिस में हम एक ड्रग देते हैं दैट इज़ SNMP, जो कि क्या करता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिट करता है हीम ऑक्सीजनेज को, तो वो इसे कन्वर्ट नहीं होने देता बिलीरुबिन में हीम को। ठीक है, एपगार जो है उसका जितना हायर स्कोर होगा उतना बेटर होगा। एपगार में क्या क्या आता है? अपीयरेंस, पल्स, ग्रिमेस और एक्टिविटी और रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, इसमें हम पल्स मोर देन 100 और लेस देन 100 और नो पल्स लेंगे। नियोनेटल फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितनी होती है फर्स्ट डे पे? अगर तो बच्चा लेस देन 1500 ग्राम है तो 80 ml पर kg, मोर देन 1500 ग्राम है तो 60 ml पर kg, फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे और 1 वीक के बाद सबकी 150 ml पर kg हो जाएगी। 80, 60, 150। ठीक है, 80, 60, 150। तो ये पेज हो गया है हमारा। ऐसे ही नेक्स्ट आ गया। ठीक है, सबसे पहले हाइपोक्सिक इस्कीमिक एनकेफलोपैथी, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल सीजर्स। इसमें हम सारनट और सारनट स्टेजिंग करते हैं, 1, 2, 3 स्टेज होती है, जैसे कि लाइव क्लास में धीरे धीरे हम ग्रेजुअली वो होता रहता है वैसे करना है, पर इसमें याद रखने की स्टेज 2 में सीजर्स होते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ टाइज क्या है? DWI, MRI। इनिशियली हम पहले ट्रांसक्रेनियल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं क्योंकि बच्चे में एंटीरियर फॉन्टानेल होता है। बेड साइड टेस्ट करना तो एम्पलीट्यूड इंटीग्रेटेड वो करेंगे, EEG। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है हमारे पास? फिनोबार्बिटॉन। पहले हम कहाँ दे रहे थे फिनोबार्बिटॉन? क्रिग्नर नाजर में, टू चेक कि टाइप 1 है कि टाइप 2। अब हम इसको दे रहे हैं न्यूनेटल सीजर्स में, फॉरवर्ड बाय पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन भी देंगे। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजर्स क्या होते हैं? सटल सीजर्स, पता नहीं क्या लिखा है मैंने, पर इट इज़ सटल सीजर्स। ठीक है, सटल हो सटल सीजर्स। गुड प्रोग्नोसिस होता है फोकल क्लोनिक, बैड प्रोग्नोसिस होता है मायोक्लोनिक। कॉजेज क्या होंगे सीजर्स के? इंक्रीज या डिक्रीज सोडियम, डिक्रीज कैल्शियम, पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, पोटेशियम का इससे कुछ लेना देना नहीं, पोटेशियम हार्ट पे काम करता है, दिमाग पे नहीं। क्लिनिकल फीचर्स नहीं, अभी क्लिनिकल फीचर्स मैंने आपको बता दिए ना बस। दिस वाज ऑल अबाउट हाइपोक्सिक इस्कीमिक एनकेफलोपैथी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेरिब्रल पॉलिसी की, CP। इसमें क्या होता है? स्पास्टिक मोस्ट कॉमन होता है, नॉन रिवर्सिबल, नॉन प्रोग्रेसिव है। टर्म में क्या होता है? पैरासाजाइटल इन्वॉल्वमेंट, बेसिकली पैरासाजाइटल होता है, तो फिर इसमें स्पास्टिक क्वाड्रिप्लेजिया होगा। ठीक है, क्वाड्रिप्लेजिया चारों लिम्स अफेक्ट हो रहे हैं। और स्टेटस मार्मरोटा कोरियोथिटॉइड मोस्ट कॉमन।
प्री टर्म में क्या होगा, पेरीवेंट्रिकुलर ल्यूकोमिलेजिया तो स्पास्टिक डायप्लेजिया। तो अगर प्री टर्म है छोटा बच्चा छोटी इंसल्ट डायप्लेजिया, बड़ा बच्चा टर्म में क्वाड्रिप्लेजिया, बड़ा बच्चा बड़ी इंसल्ट। इसमें सीपी में और क्या होता है, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस परसिस्टेंट रहते हैं, जैसे परसिस्टेंट मोरोज, ठीक है। देन कॉर्टिकल थंब होता है, कमांडो क्रॉल एंड सिजरिंग गेट, राइट। अब पेटेंट यूरेकस क्या होता है, यूरेकस फिस्चुला जो कनेक्ट करता है ब्लैडर को अम्बलाइकस से, तो यूरिन आएगा फ्रॉम अम्बलाइकस, स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड। अगर पेटेंट वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट हो, दैट इज ओम्फैलोमिजेंट्रिक, तो दैट इज फीकल या बिलियस डिस्चार्ज आएगा, यूरिन नहीं आएगा उससे, अम्बलाइकस से, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन, अगर तो नो डिहाइड्रेशन है प्लान ए तो बस ओरल फ्लूइड्स देंगे, ओआरएस देंगे। सम डिहाइड्रेशन है प्लान बी तो 75 ml पर kg देंगे ओवर 4 आवर्स, ओरल मोर देन आईवी प्रेफर्ड, ठीक है। सीवियर डिहाइड्रेशन है प्लान सी 100 ml तो 75 फिर 100 ml पर kg, ठीक है, 75 और 100। ये जो 100 दे रहे हैं अब हम प्लान सी में, इसको हम डिवाइड करते हैं, इसको मैं ना लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, मतलब ऐसे मैं मार्क कर देती हूँ। 75 दे रहे थे प्लान बी में, प्लान सी में दे रहे हैं 100 आईवी, ये ओवरऑल दे रहे थे, अब आईवी दे रहे हैं। इसको हम डिवाइड करते हैं कि 30 ml और 70 ml में, ठीक है। इसको हमने देना है 30 ml को, अगर लेस देन 1 ईयर का बच्चा है तो फिर 1 आवर में 30, फिर 5 आवर्स में 70। अगर मोर देन 3 आवर्स का है तो 1 आवर में नहीं सॉरी हाफ आवर में 30, 2.5 आवर में 70 देंगे। क्या, RL प्लस 5% डेक्सट्रोज। अब जो ये हम नो डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन कर रहे थे, उसमें स्किन पिंच के बारे में पता होना चाहिए। नो में लेस देन 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, ठीक है। जिंक कितना देते हैं 14 डेज के लिए, अगर लेस देन 6 मंथ्स, याद रखना है लेस देन 6 मंथ्स का चाइल्ड है तो 10 mg, मोर देन 6 मंथ्स का है तो 20 mg, ठीक है। मेंटेनेंस, हॉलीडे सिगार फार्मूला से पता लगता है। हमें फ्लूइड क्या यूज़ करना है, NS प्लस 5% डेक्सट्रोज, ठीक है। हम इसमें क्या यूज़ कर रहे थे पहले, RL प्लस 5% डेक्सट्रोज। अब हम मेंटेनेंस के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, NS प्लस 5% डेक्सट्रोज। पहले N/2 करते थे, पर उससे क्या हो जाता था, हाइपोटोनिक होता था तो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क रहता था, तो हमने इसको NS प्लस 5% डेक्सट्रोज कर दिया। फर्स्ट हॉलीडे सिगार फार्मूला क्या है, फर्स्ट 10 kg के लिए 100 ml पर kg, मतलब पहले 10 kg के लिए तो सीधा ही 1000 लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट 10 kg के लिए 50 ml पर kg, और देन उसको 20 kg के बाद करें 20 ml पर kg। इन 24 आवर्स कितना फ्लूइड देना है वो हम मेंटेनेंस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ORS की बात कर लेते हैं। रिड्यूस ऑस्मोलैरिटी ORS हो गया, पहले 311 का था, अब 245 मिली ऑस्मोल पर लीटर का हो गया। इसमें कितना होता है 245 के आगे 75 ग्लूकोज 75 सोडियम, ये दोनों इक्वल होते हैं, सोडियम और ग्लूकोज। 65 क्लोराइड, ठीक है, 20 पोटेशियम 10 सिट्रेट। SGLT1 से ये दोनों सेम हो गया। पैक के अंदर ईच 21 ग्राम पैक कंटेन्स NaCl 2.6 ग्राम, सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम्स, KCl 1.5 ग्राम्स, एनहाइड्रस डेक्सट्रोज 13.5 ग्राम्स, ठीक है। 13.5, 1.5, 2.6, 2.9। देन प्यूबर्टी में क्या होता है, TPM की, उसमें थेलार्की, प्यूबार्की, मिनार्की, टेस्टिकुलर पेनाइल और वो सब वो जो है MC क्या होता था, मस्कुलर वॉइस वगैरह, ठीक है। तो अब हम इसमें ये ऑर्डर फॉलो करते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी में TPM में P और M के बीच में ग्रोथ स्पर्ट आता है। टैनर स्टेज 3 में आता है फीमेल्स में, और 4 में आता है मेल्स में, जल्दी आ जाता है ग्रोथ स्पर्ट इन फीमेल्स, ठीक है। अगर प्रोजेक्शन ऑफ निप्पल और एरियोला हो रहा है तो दैट इज स्टेज 4 टैनर इन फीमेल्स, ब्रेस्ट वाले में। तो इसमें हम ब्रेस्ट देखते हैं और प्यूबिक हेयर देखते हैं, ठीक है। फेलियर टू थ्राइव क्या होता है, अगर तो ये एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है लेस देन 5 ईयर्स के लिए, वेट हो बिलो 3rd और 5th सेंटाइल, फेलियर टू गेन वेट ओवर टाइम, और रेट ऑफ ग्रोथ इज डिक्रीज है क्रॉस 2 मेजर, रेट ऑफ ग्रोथ जब वो कम हो जाए और 2 मेजर सेंटाइल्स ओवर टाइम को क्रॉस करे तो दैट इज फेलियर टू थ्राइव। अब ग्राम नेगेटिव एंटेरोबैक्टीरियासी कैन कॉज इन्फेक्शन इन स्टेबलाइजेशन फेज ऑफ सैम। तो हम सैम में 2 फेजेस पढ़ते थे ना, स्टेबलाइजेशन फेज में अगर इन्फेक्शन हो जाए वो कौन करेगा, ग्राम नेगेटिव एंटेरोबैक्टीरियासी,
सैम को हम जो सैम बोल रहे थे अभी उसकी बात कर रहे थे, वो होता क्या है 6 मंथ टू 59 मंथ्स की एज में, दैट इज़ 6 मंथ टू 5 years बेसिकली। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या नॉनसेंस म्यूटेशन होती है डीएमडी में, इन फ्रेम म्यूटेशन होती है बीएमडी में। ठीक है, ये डीएमडी और ये जो भी है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है डिस्ट्रोफिन जीन। डी इनमें हम देते क्या हैं एक्सॉन 51 एक्सॉन 45। एक्सॉन 51 में है एटीप्लेरसन और कैसीमरसन। ठीक है, ये एक्सॉन्स है 51 45 एटी कैसी। देन अगर रिकरेंट यूटीआई हो चिल्ड्रन में तो हम क्या करेंगे अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अगर कुछ नहीं पता लगा अब हम डीएमएस से कराएंगे फॉर जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है फॉर रीनल स्कार। अभी भी कुछ नहीं पता लगा तो एमसीयू कराएंगे हम वीयूआर चेक करने के लिए। वीयूआर ग्रेड 5 जो होता है उसमें क्या होता है शॉर्ट सबम्यूकोजल टनल होता है जिसकी हम ट्रीटमेंट में स्टिंग या फिर टेफ्लॉन स्टिंग ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल रैंडम फैक्ट्स है जो बंदे भूलते हैं, मैंने उसको इकट्ठे करा हुआ है। एक्टोपिया वेजाइके क्या है एक्सट्रोफी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, इसमें एपिस्पेडियस एडिनोकार्सिनोमा यूरिनरी ब्लैडर प्यूबिक डायस्टेसिस हो सकता है। ठीक है, ये सब एसोसिएटेड हो सकते हैं इसके। देन श्वार्ट्ज फार्मूला क्या होता है जीएफआर कैलकुलेट करते हैं बच्चों में, ई जी एफ आर इज इक्वल टू लेंथ इंटू के कॉन्स्टेंट जो 0.41 है अपॉन सीरम क्रेटनिन mg/dl। सो लेंथ इंटू के अपॉन सीरम क्रेटनिन जीएफआर बता सकता है। कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है ग्रोथ रिटार्डेशन, अम्बिलिकल हर्निया, मैक्रोग्लॉसिया, एपिफाइसिस डिलेड, शॉर्ट स्टेचर। स्क्रीनिंग कैसे करेंगे हम, पहले तो वही डाइट ब्लड सैंपल लेंगे है ना, टीएसएच मेजर करेंगे मोर देन 48 आवर्स आफ्टर बर्थ, ड्राइड ब्लड सैंपल हील प्रिक कर सकते हैं, फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड या फिर रेडियोएक्टिव आयोडीन अपटेक स्कैन करेंगे और स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट विद लीवोथायरॉक्सिन एज सून एज पॉसिबल। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इसका डिसजेनेसिस मोर देन डिसहार्मोनोजेनेसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट फिब्राइल सीजर्स कब आते हैं जब टेम्परेचर मोर देन 100.4 डिग्री सेल्सियस होता है। ये 6 मंथ्स टू 6 years के बच्चों में होगा, इसका गुड प्रोग्नोसिस होता है, रेकरेंस ज़्यादा है पर ठीक हो जाते हैं, रीएश्योर ही करना है। ठीक है, सिंपल हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। सिंपल होते हैं लेस देन 15 मिनट्स के और इसमें कोई रेकरेंस नहीं हो रही 24 आवर्स में, अगर हो रही है तो वो कॉम्प्लेक्स है। अगर मोर देन 5 मिनट का सीजर चले तो हमें बेंजोडाइजेपिन देना पड़ेगा एक बार के लिए सीजर को रोकने के लिए। नो लॉन्ग टर्म एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स रिक्वायर्ड। रिकरेंस रिस्क इज हायर दैट इज 30 to 50%। रिस्क फैक्टर्स होते हैं इसके मेजर और माइनर। माइनर मैंने नहीं लिखे, बस मेजर याद कर लो कि लेस देन 1 year का बच्चा है तो ज़्यादा चांसेस हैं, लेस देन 24 आवर्स का फीवर है, अगर लो ग्रेड फीवर है 100 to 102 डिग्री फ़ारेनहाइट का तो। ठीक है, अब रेजोमाल क्या होता है, रेजोमाल को हम यूज़ करते हैं सैम में, जिसमें हम जो बेसिकली इसमें क्या होता है ओआरएस से क्या डिफरेंट है कि इसमें लो सोडियम होता है हाई पोटेशियम होता है, ग्लूकोज भी ज़्यादा है, बेसिकली सोडियम कम कर दिया, लो सोडियम हाई पोटेशियम मोर ग्लूकोज कंपेयर टू ओआरएस। इसमें जिंक मैग्नीशियम कॉपर ये सब भी डाल दिया। ठीक है, तो इसका कितने होते हैं ऑस्मोलैरिटी 300 मिलीऑस्मोल्स पर लीटर। इसमें ग्लूकोज होता है 125, सोडियम होता है 45, पोटेशियम होता है 40, तो 40 45 125, क्लोराइड 70, सिट्रेट 7। ठीक है, देन ये क्या है अब, अगर तो किसी फ्लूइड में सोडियम ज़्यादा है और क्लोराइड ज़्यादा है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली 154 के अराउंड है, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या है NaCl 0.9%। ये नगमा कराएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्लोराइड ज़्यादा है तो एसिडोसिस कराएगा, तो इसलिए हम उसको प्रेफर करेंगे वॉमिटिंग में। ठीक है, अगर किसी के अंदर लैक्टेट होगा तो वो क्या होगा हार्टमैन्स फ्लूइड रिंगर लैक्टेट, इसके अंदर लैक्टेट है। जो लैक्टेट है वो बाइकार में कन्वर्ट होगा बाय लीवर और मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस कराएगा, तो ये हम प्रेफर करेंगे डायरिया में। इसको हम सिरोसिस ऑफ लिवर में नहीं देंगे क्योंकि फिर ये लिवर ये काम कर ही नहीं जा रहा, हम फालतू में लैक्टेट क्यों दे रहे हैं, लिवर ये काम कर ही नहीं पाएगा, तो सिरोसिस में कभी भी RL नहीं देना। नेक्स्ट ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्चुला में क्या हिस्ट्री होगी, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा प्लस डिफिकल्टी इन फीडिंग, इसमें वेक्टरल एसोसिएशन होती है। ठीक है, ये हमें पता है वर्टिब्रल डिफेक्ट्स, एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, कार्डियक डिफेक्ट, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्चुला, रीनल डिफेक्ट्स, लिम्ब डिफेक्ट्स। ये जो एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन है इसकी एक लाइन कर लो कि एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन में क्या होता है सेक्रोकॉक्सिजियल टेराटोमा हो जाता है, क्यूरेरिनो सिंड्रोम। चलो अब इसकी ग्रॉस क्लासिफिकेशन होती है, इसका मोस्ट कॉमन टाइप है टाइप C। पहले अब हम ये देखो टाइप्स देख लो, ऊपर से बंद नीचे से बंद A, B में क्या है ऊपर से जुड़ गया, C में है नीचे से जुड़ गया, D में है दोनों से अपना अपना जुड़ गया, E में या H में क्या है कि दोनों आके इकट्ठे जुड़ गए। ठीक है,
एफ में क्या है, बस स्टेनोसिस हो गया। तो जो ई को एच भी बोलते हैं क्योंकि एच शेप बना रहा है, इट प्रेजेंट्स विद रिकरेंट निमोनिया, बाकियों से थोड़ा अलग प्रेजेंट कर रहा है, रिकरेंट निमोनिया है इसमें। इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है गैस्ट्रोग्राफिन स्टडी, आयोहेक्सोल। अब मोस्ट कॉमन टाइप सी हो गया, बता दिया। अब हमने स्टमक गैस से देखना है। अगर तो नो स्टमक गैस है, एक मिनट, अगर तो नो स्टमक गैस है मतलब वो जुड़ा ही नहीं हुआ आपस में, तो वो ए या बी हो सकता है, स्टमक जुड़ा ही नहीं हुआ, ठीक है। अगर गैस है तो वो क्या हो सकता है, सी या डी। अगर ब्लाइंड एंड है मतलब ट्यूब ऊपर से कॉइल हो रही है, अगर हम ट्यूब डाल रहे हैं तो वो क्या हो सकता है, ए और सी। इफ़ इट इज़ ग्रोइंग टू ब्रोंकस, ब्रोंकस में जा रहा है मतलब ट्यूब, तो वो क्या हो सकता है, बी और डी। तो बस ऐसे आपको बेसिकली पता होना चाहिए किस में क्या हो रहा है। तो ये सारे डायग्राम्स एक बार पता होना चाहिए कि कैसे हम बना रहे हैं, ठीक है। अब वाटरसन क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर मोर देन इक्वल टू 2.5 kg का बच्चा है तो हम उसमें, और उसमें निमोनिया नहीं है, तो हम उसमें उसकी सीधा सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एनास्टमोस वगैरह जो भी सर्जरी करनी है मैं आगे बताऊंगी, वो कर सकते हैं। अगर 1.5 टू 2.5 kg का बच्चा है या फिर लेस देन 1.5 का है, तो चाहे निमोनिया हो ना हो, अब हम पहले उसका वेट गेन कराएंगे और फिर सर्जरी करेंगे। अगर वो 1.5 से भी कम है तो हम उसको फीडिंग कैस्ट्रोस्टमी ट्यूब से पहले उसे थोड़ा सा वो कराएंगे स्टेबल, फिर उसमें सर्जरी करेंगे, डिलेड सर्जरी करेंगे। फाइनली लास्ट पेज, ठीक है। इसका ट्रेक्योसोफिजियल फेस्टुला का ट्रीटमेंट क्या है, टाइप ए है, एंड्स क्लोज है अगर तो एनास्टमोसिस कर दो, एंड्स अगर फार हैं तो पहले गैस्ट्रोस्टमी करके उसे जब वो पास आ जाएंगे तो फिर एनास्टमोस करो व्हेन एंड्स आर क्लोज। टाइप बी सी डी ई इन सब में क्या करना है, कैमरॉन हेट सर्जरी, ठीक है। अब अगर तो नॉन बिलियस वॉमिटिंग है तो मतलब पता लग जाना चाहिए आपको नॉन बिलियस से कि वो भी ड्यूडेनम में नहीं गई, तो वो कहाँ से आ रही है, फ्रॉम स्टमक। इफ़ इट इज़ नॉन बिलियस प्रोजेक्टाइल तो क्या होता है, CHPS हो सकता है, इट इज़ एसोसिएटेड विद मैटरनल मैक्रोलाइड कंजम्पशन। 4 to 6 वीक्स आफ्टर बर्थ होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी, अल्ट्रासाउंड। इसमें हम मोर देन इक्वल टू 4 विड्थ होगी पाइलोरस की, और मोर देन इक्वल टू 16 लेंथ होगी, ठीक है। 4 × 4 16 से याद रखेंगे। और मैनी साइंस आते हैं कॉन्ट्रास्ट स्टडी पे, बस बेसिकली उसके नाम इतने नहीं करने, हमें पता होना चाहिए कि नैरोइंग हो जाएगी ऑफ द पाइलोरस, ठीक है। CHPS में क्या हो जाता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ये सब इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्लोरीन कम, हाइपोक्लोरीमिक, हाइपोकलीमिक, क्लोरीन कम, KCl पूरा ही कम हो गया, ठीक है। KCl पूरा कम हो गया, और एल्कलोसिस हो गया, और पैराडॉक्सिक एसिडूरिया। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, रैमस्टेड्स पाइलोरोमायोटमी या पोएम, ठीक है, ये इसका ट्रीटमेंट है। अब अगर तो नॉन बिलियस के साथ नॉन प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है तो क्या होगा, GERD, ठीक है। सीवियर में क्या होता है, सैंडिफर सिंड्रोम होता है जिसमें पोस्चरिंग आर्च बैक होती है, सैंडिफर सिंड्रोम होता है इसमें, एक GERD है, एक सैंडिफर सिंड्रोम है। अब अगर तो बिलियस वॉमिटिंग है और साथ में क्या है, डबल बबल साइन, तो ये किस किस में हो सकता है, वैसे तो मैं ड्यूडेनल एट्रीजिया सबको पता है, पर डबल बबल साइन में क्या याद रखना है, लैड, एक तो लैड्स बैंड, एक एनुलर पैंक्रियाज और एक ड्यूडेनल एट्रीजिया, 3 चीज़ों में होता है डबल बबल साइन। तो अगर ऑल एक्सेप्ट क्वेश्चन आ गया तो ड्यूडेनल एट्रीजिया पे नहीं बैठे रहना। देन ट्रिपल बबल किस में होता है, जेजुनल एट्रीजिया। देन कॉक्सक्रू या वर्लपूल साइन किस में दिखता है, मिड गट वॉल्वुलस प्लस माल रोटेशन में, ठीक है। रेड करंट जली स्टूल्स अगर आ जाए तो हमें देखना है पेनलेस है कि पेनफुल है। अगर पेनलेस है तो मैकल्स डायवर्टिकुलम, पेनफुल है तो इंटरसिसेप्शन। पहले इंटरसिसेप्शन की बात करते हैं। ये 6 months to 1 year में होता है। रिस्क फैक्टर है रोटा वायरस और वीनिंग अगर जब करेंगे। मोस्ट कॉमन साइट होती है इलोकोलिक। इसमें पियर्स पैचेस की हाइपरट्रोफी हो जाती है, और अगर एडल्ट्स में हो तो हम देखेंगे कि या तो ड्यू टू लीड पॉइंट होता है, ड्यू टू लीड पॉइंट, जिसमें पॉलिप हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है, या मैकल्स या फिर HSP हो सकता है, ठीक है। चलो अब इंटरसेप्शन वाले बच्चे में करेंगे क्या, पहले अल्ट्रासाउंड, इसमें हमें टारगेट, डोनट, सैंडविच या फिर सूडो किडनी साइन दिखेगा। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस या गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, अनीमा, कॉइल्ड स्प्रिंग या क्लॉ साइन, ठीक है। मैकल्स डायवर्टिकुलम पेनलेस रेड करंट जेली में क्या हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस की होती है टेक्नीशियम 99 पर टेक्नेट, ठीक है। रूल ऑफ 2 होता है कि 2% बंदों में हो रहा है, 2 इंच का है, 2 feet अवे है फ्रॉम द इलियोकोलिक जंक्शन। इसमें क्या हो जाता है, एंटी मिजेंट्रिक बॉर्डर में होता है, मेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, ठीक है।
नेक्स्ट ओम्फेलोसील वर्सेस गैस्ट्रोस्काइसिस क्या है? ओम्फेलोसील में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जो कि पेरिटोनियम, एमनियन, वॉटन्स जेली से बना होगा। ये अम्बलाइकस से ही आएगा, एपेक्स ऑफ अम्बलाइकस से, और इसमें हाई रिस्क होता है ऑफ कंजेनिटल एनोमलीज। गैस्ट्रोस्काइसिस ऑफ मिड लाइन होता है और इसमें बोवल नेक्रोसिस का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है। किफैल हेमेटोमा, कैपेट सक्सेडिनम, सबसे लेलियल हेमेटोमा में क्या फ़र्क है? किफैल हेमेटोमा में क्या होता है, ये एक फोकल है, इसमें बेसिकली किफैल हेमेटोमा और सब लेलियल हेमेटोमा है तो इसमें ब्लीडिंग हो रही है। कैपेट सक्सेडिनम में बस एडीमा हो रहा है। ठीक है। किफैल हेमेटोमा फोकल होता है, सब पेरियोस्टियल होता है, मतलब पेरियोस्टियम के नीचे, ये साइज में इंक्रीज करता रहता है पर इट कैन नॉट क्रॉस सूचर्स क्योंकि पेरियोस्टियम के नीचे है। इसमें प्रोलॉन्ग्ड जॉन्डिस हो सकता है। सब गेलियल कर लेती हूँ पहले। सब गेलियल हेमेटोमा में क्या हो रहा है? अब ये था फोकल ब्लीडिंग, ये है डिफ्यूज ब्लीडिंग। ये कंटिन्यूज टू ब्लीड, रिस्क ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक बिटवीन गेलिया पोनेरोटिका एंड पेरियोस्टियम। स्कैपिड सक्सीडेनम में क्या होता है? दिस कैन कॉज कुछ सूचर लाइन, इसमें फोकल होता है पर एडीमा होता है, मैक्सिमम साइज एट बर्थ होता है। क्योंकि ये सूचर लाइन क्यों क्रॉस कर पा रहा है? क्योंकि अबव पेरियोस्टियम है, इसमें रीअश्योर करना है। ये नॉर्मली हो जाता है ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। क्रेनियोस्टोसिस क्या होता है? मैंने बता दिया था, प्रीमेच्योर फ्यूजन ऑफ सूचर्स प्रिवेंटिंग ग्रोथ परपेंडिकुलर टू दी सूचर। अगर पेशेंट ने पास नहीं किया है मेकोनियम फ्रॉम पास 48 आवर्स तो आफ्टर बर्थ, तो फिर हर्शस्प्रंग डिजीज़ सस्पेक्ट करेंगे हम। इसमें क्या होता है? न्यूरल क्रेस्ट सेल डिफेक्ट होता है इन माइग्रेशन, तो एब्सेंस नर्व प्लेक्सेस होते हैं, जो मीजनस और माइंटेरिक प्लेक्सेस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं इन दी रेक्टम, तो रेक्टम में उसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस नहीं हो पाता। तो कोलन को क्या हो जाएगा? कोलन मेगा कोलन बन जाएगा, सिग्मोइड कोलन। रेक्टम में ए गैंग्लियोनोसिस हो जाएगा। इसमें फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन हम बेरियम अनीमा करेंगे। ठीक है। अनीमा करते ही क्या होता है? एक्सप्लोजिव पैसेज ऑफ स्टूल एंड फ्लैटस आफ्टर दिस। ठीक है। डायरेक्ट एनीमा में नहीं, बेसिकली डायरेक्ट रेक्टल एग्जामिनेशन करते ही स्टूल की पैसेज हो जाती है। इसे स्क्वर्ट साइन बोलते हैं। वैसे फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन बेरियम अनीमा थी। गोल्ड स्टैंडर्ड रेक्टल बायोप्सी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? पंच बायोप्सी, जिसमें एसिटाइलकोलिन स्टेनिंग करेंगे। ट्रीटमेंट क्या है इसका? पुल थ्रू प्रोसीजर, जिसमें क्या क्या आता है? वेंसन, डुहैमेल स्वैब, पता नहीं ये सब नाम आते हैं। ठीक है। वेंसन, 8 वेंसन, डुहैमेल स्वैब। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पीड्स छोटी कॉपी।